श्री कृष्ण की भगवत गीता किसी मानव को महामानव बनाने के लिए है, जो जीवन के इस प्रबल प्रवाह के बीच में शांत स्थिर अपने स्वरूप में स्थित स्वस्थ प्रसन्न खड़ा है। श्री कृष्ण प्रथम गुरु भी हैं, श्री कृष्ण श्रेष्ठतम गुरु भी हैं और श्री कृष्ण सच्चे गुरु भी हैं। वो नहीं चाहते कि अर्जुन इस प्रकार मुझ पर आश्रित रहे, वो चाहते कि अर्जुन स्वयं सत्य को जाने, अर्जुन स्वयं निर्णय ले। तो जैसे ही आप तैयार हो जाते हैं निष्काम कर्म करने के लिए, तत्काल ईश्वर प्रभु आपको चुन लेते हैं अपना काम करने के लिए, फिर प्रभु आपसे अपना कार्य कराते हैं। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। तीन शब्द इस शीर्षक में है, कर्म, संन्यास और योग। कर्म का अर्थ स्पष्ट है, योग भी समझ आ जाता है, संन्यास को समझना है। इस संसार में जो एक प्रमुख नियम कार्य करता है, या फिर ऐसा कह लें कि कोई एक प्रमुख नियम जिसके अधीन ये सारा संसार चल रहा है, तो वह कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सत्ययुग हो, त्रेता द्वापर हो या कलयुग हो, पर यह नियम यूं का यूं है। इसी नियम के अधीन ये सारा संसार कार्य कर रहा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो चतुर्थ अध्याय में, चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा, वो सुनकर अर्जुन के मन में कुछ द्वंद्व उत्पन्न हुआ, या फिर ऐसा कह लीजिए कि अर्जुन भगवान की बात ठीक ठीक नहीं समझे। पहले ही श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि पहले तो आप मुझे कर्म का त्याग करने के लिए बोलते हैं, और फिर निष्काम कर्म योग का आदेश देते हैं, तो मैं दुविधा में पड़ गया हूं। अर्जुन कह रहे हैं, आई एम कंफ्यूज्ड, आप मुझे कोई एक बात बताइए कि मुझे क्या करना है। वो ध्यान से आगे बढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें कही जा रही है। आपको स्मरण हो, जिस दिन हमने ये यात्रा आरंभ की थी, मैंने आपसे कहा था कि भगवत गीता इज अ जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू कंक्लूजन। कि दुविधा से निर्णय की ओर जाती है, ये दुविधा से समाधान की ओर जाती है। आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर में अर्जुन के मन में दुविधा उत्पन्न हो रही है, फिर भगवान कुछ कहते हैं, फिर अर्जुन के मन में कोई और दुविधा, कोई और प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप कभी ये करने को कहते हैं, कभी ये करने को कहते हैं, तो आप कोई एक बात मुझे बताइए, कोई एक सीधा साधा सा रास्ता आप मुझे दे दीजिए कि मुझे क्या करना है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण जो उत्तर देते हैं उसे सुनिए। भगवान कह रहे हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निश्चेयस करावुभौ। भगवान कह रहे हैं कि मुक्ति के लिए कर्म का त्याग और निष्काम कर्मयोग, ये दोनों ही मार्ग हैं। अब देखो, अर्जुन ने पहले कहा कि भाई कोई एक रास्ता बता दो, भगवान फिर दो रास्ते बता रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण सीधी ही बात क्यों नहीं कहते? वो बात जो उन्होंने अंत में कही कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को दुविधा में क्यों डाल रहे हैं? ऐसा उत्तर क्यों देते हैं कि फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो मैं जब चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि सच्चा गुरु वही है। आपको शायद सुनकर थोड़ी हैरानी हो, ये बात सुनकर थोड़ी अटपटी लगे। जब गुरु जीवन में आता है ना, तो आपके भीतर प्रश्न का उदय होता है कि भाई मैं कौन हूं,
मेरे जीवन में जब गुरु आया, गुरु माने प्रकाश, मेरे जीवन में जब गुरु आया तो गुरु के आते ही सबसे पहली घटना क्या घटी? आज जब मैं पीछे जाकर देखता हूं, याद करता हूं, याद करने का प्रयास करता हूं, तो सबसे पहली घटना मेरे जीवन में क्या घटी? प्रश्नों की झड़ी लग गई कि भाई मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं यहां पर, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा यहां होने का प्रयोजन क्या है, मैं क्या करने आया हूं, क्या क्या ऐसा है जो करके मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी, मुझे आनंद मिलेगा। ये सब प्रश्न जीवन में खड़े हुए जब जीवन में गुरु आया। गुरु समाधान भी देता है, पर पहले उस समाधान से पहले जीवन में प्रश्न का उठना अनिवार्य है। क्षमा करना, पर बहुत से लोग जीवन में इन प्रश्नों से ही वंचित हैं, और सुंदर जीवन के मूल में, सुंदर जीवन का बीज जो है वो यही प्रश्न है कि भाई मैं कौन हूं। हमारे यहां पर ब्रह्म सूत्र का आरंभ होता है कहां से? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कौन हूं मैं, इस संसार का सत्य क्या है, इस प्रश्न से चिंतन का आरंभ होता है। इसी प्रश्न से एक व्यक्ति की, एक जीव की आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है। अर्जुन ने एक सीधा सा प्रश्न पूछा कि प्रभु ये मार्ग अच्छा है या ये मार्ग अच्छा है, आप मुझे कोई एक रास्ता बताइए, मैं उस पर चलने के लिए तैयार हूं। पर भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन मुझ पर इतना आश्रित रहे कि अर्जुन मेरे ही निर्णय को बिना जाने, बिना पहचाने बस मान ले। एक सच्चा गुरु ऐसा ही होता है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि गुरु वही है जो शिष्य को स्वावलंबी बनाए, कि वो स्वयं निर्णय ले सके। उसके जीवन में सत्य और असत्य का बोध होना चाहिए। सच्चा गुरु ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका शिष्य सदा शिष्य ही बना रहे। सच्चा गुरु सदा यही चाहेगा कि उसका शिष्य उसी गुरुत्व को प्राप्त हो जहां पर वो खड़ा है। और श्री कृष्ण तो जगत गुरु हैं, श्री कृष्ण प्रथम गुरु भी हैं, श्री कृष्ण श्रेष्ठतम गुरु भी हैं, और श्री कृष्ण सच्चे गुरु भी हैं। वो नहीं चाहते कि अर्जुन इस प्रकार मुझ पर आश्रित रहे। वो चाहते कि अर्जुन स्वयं सत्य को जाने, अर्जुन स्वयं निर्णय ले। माफ करना, क्षमा करना, मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था, ध्यान रखना, आप अलग हो, आपका मार्ग भी अलग होगा। आपको ढूंढना है। यदि आप हो तो आपका कोई लक्ष्य भी होगा। यदि आप हैं तो आपका कोई लक्ष्य भी होगा, और यदि आपका कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य तक पहुंचने का कोई मार्ग भी होगा। किसी का लक्ष्य आपका लक्ष्य नहीं हो सकता। अब देखिए, अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में फिर भगवान ने दो विकल्प दे दिए, 2 ऑप्शंस। भगवान ने कहा ये मार्ग भी अच्छा है, ये मार्ग भी अच्छा है। ऐसा क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण गीता का उपदेश केवल अर्जुन को नहीं दे रहे हैं। श्री कृष्ण गीता का उपदेश अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को दे रहे हैं। और भगवान जानते हैं कि संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। अगर हम मोटे तौर पर बांट कर देखें ना, तो संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। आप में से कोई बता सकता है कौन कौन से? कौन बोला? करेक्ट। इंट्रोवर्ट पीपल एंड एक्सट्रोवर्ट पीपल। और कुछ ऐसे हैं जो बहिर्मुख से अंतर्मुख होने की यात्रा पर हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बहिर्मुख हैं। ध्यान रखना, यहां पर किसी को जज नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट कुछ कम है और इंट्रोवर्ट कुछ श्रेष्ठ है। मैंने सिर्फ बताया कि 2 प्रकार के लोग इस संसार में सदा से हैं। एक और बात, ये जो हम कहते हैं ना कि कभी सत्ययुग था, फिर आज कलयुग है, क्या बदला है? द सेम 5 एलिमेंट्स, वही पंच तत्व है जिनसे संसार कल था बना हुआ, उसी से आज बना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हम भी वही हैं, मनुष्य भी वही है। क्या बदला है? जस्ट द प्रपोर्शन। एक समय था जब अंतर्मुखी लोगों की संख्या अधिक थी। जैसे जैसे युग परिवर्तन होता गया, बहिर्मुख लोगों की संख्या अधिक हो गई। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर बहिर्मुख लोगों की संख्या अधिक है। मैं हूं, आप हूं, हम सब हैं, हम लोगों की संख्या अधिक है। तो इसीलिए भगवान ने 2 मार्ग दिए। एक मार्ग जो अंतर्मुखी व्यक्ति के लिए है, फॉर एन इंट्रोवर्ट पर्सन, और दूसरा मार्ग जो एक बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए है। अब अर्जुन कैसे हैं? अर्जुन अंतर्मुखी नहीं है, अर्जुन कोई तपस्वी नहीं है, अर्जुन कोई वैरागी नहीं है, अर्जुन तो क्षत्रिय है, अर्जुन तो राजा है। राज सिंहासन के लिए ही ये युद्ध हो रहा है। तो भगवान ने देख लिया कि भाई अर्जुन जो है अंतर्मुखी व्यक्ति नहीं है,
अर्जुन जो है बहिर्मुखी व्यक्ति है, और बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं कि कर्म त्याग से कर्म योग का मार्ग श्रेष्ठ है। एक है सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ छोड़कर आप चल दिए, कठिन है। भगवान स्वयं कह रहे हैं ये कठिन है। किसके लिए कठिन है? बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए ये कठिन है। कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जो जन्म से ही अंतर्मुखी होते हैं, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज ऑन अ जर्नी। प्रत्येक व्यक्ति यहां अपनी एक यात्रा पर है, वो अपने कुछ संस्कार अपने साथ में लेकर आया है, कुछ है जो हमारे साथ पहले से है, लंबे समय से है। तो कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी हैं जो जन्म से ही अंतर्मुखी होते हैं, पर अधिकांश लोग जो हैं वो हमारे जैसे ही हैं, जो बाहर की तरफ देखते हैं, जो बाहर ही देखते हैं, जो बाहर के विषय में ही सोचते हैं। और आज तो भाई ऐसा समय आ गया है जब अंतर्मुखी व्यक्ति ढूंढे भी मिलना कठिन है। हम लोग तथाकथित जो धार्मिक लोग हैं, आज वो भी अपनी प्रतिष्ठा जो है वो बहिर्मुखी लोगों से ही तो कराते हैं। क्षमा करना, आज प्रदर्शन का युग है, एंड वन शुड नेवर माइंड इट। ये युग का धर्म है, ऐसा ही ये युग है, इसका प्रभाव है। एक समय था जब किसी दरिद्र ब्राह्मण के चरणों में एक राजा अपना मुकुट रख देता था। एक समय ऐसा था जब एक दरिद्र ब्राह्मण, लेकिन उसके पास में क्या है? उसके पास में ज्ञान है, उसके पास में ज्ञान है। उसके ज्ञान के सन्मुख एक राजा अपना माथा उसके चरणों में रख देता था। आज ऐसा समय है जो तथाकथित धार्मिक व्यक्ति हैं वो भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपना सब कुछ नेता अभिनेता के चरणों में रख देते हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं कि हम यहां किसी को जज नहीं कर रहे हैं। जो घट रहा है हम केवल उसकी चर्चा कर रहे हैं, हम उसका चिंतन कर रहे हैं कि आज हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा ही ये युग है, ऐसा समय आ गया है। तो ऐसे समय का विचार करके महाभारत तब हुआ, द्वापर के अंत में महाभारत हुआ, कलयुग का आरंभ होने ही वाला है। भगवान ने देख लिया कि अब कैसा युग आएगा, अब कैसा समय आएगा, अब मनुष्य कैसा हो जाएगा। तो आपके मेरे लिए श्री कृष्ण ये बात कहते हैं कि ये जो निष्काम कर्म योग है ये श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि दोनों ही मार्ग अच्छे हैं, पर अर्जुन यदि तू मुझसे पूछता है, फिर ध्यान देना, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ये बात, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अर्जुन का स्वभाव कैसा है। एक और बात जो मैंने पहले भी कभी आपसे कही थी, हमको कहां जाना है यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है यह जानना कि हमको आरंभ कहां से करना है। किसी को देखकर आप अपना रास्ता, किसी को देखकर आप अपनी यात्रा नियत निश्चित नहीं कर सकते। आपको चलना है, आपको स्वयं को देखना पड़ेगा, आपकी क्या सामर्थ्य है, आपकी कैसी रुचि है, आपका कैसा स्वभाव है, आप कैसे हैं। You would have to have that self introduction precisely. आपको अपने विषय में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। भगवान ने कहा अगर आज मैं अर्जुन को कहूं कि तू सब छोड़कर और जा किसी गिरी कंदरा में, किसी गुफा में बैठकर समाधि लगा ले, थोड़ी देर के लिए तो ऐसा ये कर लेगा, लेकिन इसका स्वभाव ऐसा नहीं, क्योंकि क्षत्रिय है ये। इसने जन्म से क्या किया है? इसने जन्म से युद्ध किया है, इसने जन्म से युद्ध किया है। इसके भीतर वो जो जीतने की इच्छा है, दैट स्पिरिट टू विन, दैट इज इनविंसिबल, उसको ये स्वयं भी नहीं जीत सकता। तो भगवान ने कहा भाई इसके लिए जो मार्ग ठीक है इसको वही मार्ग देना चाहिए। यही काम एक सच्चा गुरु करता है, यही काम भगवत गीता कर रही है, यही काम एक सच्चा गुरु करता है। वो ये देखता है कि भाई किसके लिए कौन सा मार्ग ठीक है। मैं कई बार आपको निवेदन करता हूं, सबके लिए एक जैसा रास्ता नहीं हो सकता। आज जहां से मैंने अपनी बात कहनी आरंभ की, आप अलग हैं, आपका कुछ लक्ष्य भी होगा, और आपका कुछ लक्ष्य है तो फिर आपका कोई मार्ग भी होगा। मेरे लिए कौन सा मार्ग है, मेरे लिए कौन सा मार्ग ठीक है, मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित है, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले आत्म परिचय की आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा भाई अर्जुन तेरे लिए मुझे लगता है कि कर्म योग का मार्ग श्रेष्ठ है। कर्म योग माने बड़ा सुंदर शब्द है, निष्काम कर्मयोग। जहां से हमने आज की चर्चा, आज का चिंतन आरंभ किया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म तो हमें करना ही है। अब देखना यह है, समझना यह है कि कैसा कर्म जो हमें बांधे नहीं, कैसा कर्म जो हमें बांधे नहीं बल्कि हमें मुक्ति की ओर ले जाए, जो हमें स्वतंत्रता की ओर लेकर जाए, बंधन की तरफ नहीं।
इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण बात भगवान आगे कहते हैं, क्योंकि इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। और मैंने आरंभ में ही कहा कि कर्म भी समझ में आता है, योग भी समझ में आता है, पर ये संन्यास क्या है। अब भगवान बड़ा महत्वपूर्ण ये श्लोक उच्चारण करते हैं। भगवान कह रहे हैं ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जैसे हम सन्यासी कहते हैं, ईमानदारी से बताइए हमारी भावना में, हमारी कल्पना में क्या आता है? जैसे हम सन्यासी कहते हैं, सन्यासी, ये शब्द हमारे सामने क्या आकार, क्या चित्र प्रकट करता है? साधु इन अ पर्टिकुलर रोब, एक विशेष प्रकार के वस्त्र जिसने पहने हैं, ऐसा साधु, उसको हम लोग सन्यासी कहते हैं। पर भगवान ने यहां पर ऐसी कोई बात ही नहीं की कि वो क्या पहनता है, वो क्या खाता है, वो कैसा दिखता है। अब भगवान ये बता रहे हैं कि वो रहता कैसे है इस संसार में, एक सन्यासी दिखता कैसा है। ये बात भगवान नहीं कर रहे। भगवान ये कह रहे हैं कि सन्यासी रहता कैसे है। भगवान ने कहा कि सन्यासी का लक्षण क्या है? न द्वेष्टि न कांक्षति। द्वेष्टि अर्थात उसके मन में ना तो किसी के लिए द्वेष है, और उसके मन में उसके जीवन में ना किसी से कोई आकांक्षा है। एक बात मैं यहां पर आपको निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं तो भी आपसे बंधा हूं, और अगर मैं आपसे दूर भाग रहा हूं, मैं तो भी आपसे बंधा हूं। और भगवान कह रहे हैं जो इन दोनों से मुक्त है वही सन्यासी है, जो न किसी को चाहता है और न किसी से बचकर भागता है, न द्वेष्टि न कांक्षति। और मैं फिर दोहराता हूं अपनी बात कि यदि मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, अर्थात यदि मैं आपकी तरफ आकर्षित हूं, मुझे यदि आप में कोई आकर्षण है, मैं तो भी आपसे बंधा हूं। और यदि मुझे आपसे कोई विकर्षण है, रिपल्शन, नॉट अट्रैक्शन बट रिपल्शन, अगर मुझे आपसे कोई विकर्षण है, मैं तो भी आपसे बंधा हूं। और मैं तो एक छोटी बात और जोड़ देता हूं कि जब आप प्यार से किसी से जुड़ते हैं तो वो बंधन इतना गाढ़ा नहीं होता जितना गाढ़ा बंधन किसी से क्रोध से होता है। जब आप किसी से गुस्सा करते हैं, जब आप किसी से क्रोधित होते हैं, या जब आप किसी से घृणा जैसा भाव अपने जीवन में लाते हैं ना, तो ध्यान रखना उस व्यक्ति से आपका संबंध और गहरा हो जाता है, और गाढ़ा हो जाता है। दोनों ही प्रकार से ये व्यक्ति को बांधते हैं। और निष्काम कर्म योग क्या है? जो आपको बंधन की तरफ लेकर नहीं, जो आपको मुक्ति की तरफ लेकर जाए। अब निष्काम कर्म योग के बारे में अगर मैं किसी से पूछूंगा तो कोई मुझे उत्तर देगा कि सब लोग जानते हैं, सबने सुना भी है कि भगवान कहते हैं भाई कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर। देखो मैंने कहा ना, सब जानते हैं, कर्म कर पर फल की इच्छा मत कर। अब क्या ऐसा संभव है? ऑनेस्ट आंसर, नहीं। माने आपने श्री कृष्ण की सारी भगवत गीता नहीं, अगर नहीं तो फिर भगवान ये बात क्यों कह रहे हैं? ये जो नहीं आया ना, इसके पीछे कारण है। द वेस्टर्न साइकोलॉजी ब्रॉट दिस। जो पश्चिम का मनोविज्ञान है वो ये विचार लेके आया कि कारण के बिना कर्म संभव नहीं है। अनमोटिवेटेड कर्मा इज नॉट पॉसिबल, देयर मस्ट बी अ मोटिवेशन। ऐसा पश्चिम का मनोविज्ञान कहता है। जब पहले अध्याय की हमने यहां पर चर्चा की थी तो मैंने कहा था कि श्री कृष्ण जो हैं वो मनोविज्ञान के जनक हैं। पर कैसा मनोविज्ञान? स्वस्थ मनोविज्ञान। अब देखो, बुरा मत मानना, क्योंकि यहां पर कोई साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, कोई मनोवैज्ञानिक भी यहां पर हो सकता है ही, मैं जानता हूं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि मनोविज्ञान ने आज तक जितने भी शोध किए हैं, साइकोलॉजी ने जितनी भी रिसर्च की है, वो किन लोगों पर की है? जो विक्षिप्त हैं, जो उदास हैं, जो निराश हैं, जो हताश हैं, जो जीवन से हार चुके हैं। मनोविज्ञान का जितना शोध है, जितना रिसर्च है, वो ऐसे ही लोगों पर है। पर श्री कृष्ण जिस साइकोलॉजी की बात करते हैं, वो साइकोलॉजी किन लोगों की साइकोलॉजी है? वो मनोविज्ञान किन लोगों का मनोविज्ञान है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। श्री कृष्ण भगवत गीता का उपदेश उस मनुष्य से नहीं कर रहे हैं जो मनुष्य है। वो ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण भगवत गीता का उपदेश
उस मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं जो मनुष्य है। श्री कृष्ण भगवत गीता का उपदेश उस मनुष्य के लिए कर रहे हैं जो हो सकता है। श्री कृष्ण की भगवत गीता किसी मानव को महामानव बनाने के लिए है। श्री कृष्ण की कल्पना है श्रेष्ठतम जीवन की, उच्चतम जीवन की, प्रकाशमान जीवन की। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जिसने भी कहा कि नहीं, अनमोटिवेटेड कर्मा इज नॉट पॉसिबल, और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा संभव है, और वही वास्तविक कर्म योग है, वही व्यक्ति को प्रसन्नता की ओर ले जाता है, वही व्यक्ति को निष्कामता की ओर ले जाता है, वही व्यक्ति को स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। द एब्सोल्यूट फ्रीडम वेयर देयर इज नो बॉन्डेज। आप, मैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी वस्तु से, किसी ना किसी व्यक्ति से बंधे ही तो हैं। वही बंधन ही तो दुख का कारण है। तो खैर, मैं अपनी बात पर वापस आता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने पूछा निष्काम कर्म योग क्या है। आपने कहा कि भगवान कहते हैं कर्म करिए पर फल की इच्छा मत करिए। मैंने पूछा क्या ऐसा संभव है? आपने कहा नहीं। हम यहां से आगे बढ़ते हैं। क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसी बात? श्री कृष्ण ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि कर्म करिए पर फल की इच्छा मत करिए? क्या श्री कृष्ण इसलिए कह रहे हैं भाई सब लोग मेरे भक्त हो जाओ, मैं सबका ध्यान रखूंगा? नहीं, श्री कृष्ण ये सब इसलिए नहीं कह रहे हैं। श्री कृष्ण के कहने के पीछे कारण है, ठोस कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है। जैसे आप सब लोग लॉजिक ढूंढते हैं ना, सो आई एम गोइंग टू गिव यू दैट लॉजिक। क्यों कह रहे हैं श्री कृष्ण? फल हमेशा आपको कल पर ले जाता है। मानते हैं आप ये बात? फल आपको हमेशा कल पर ले जाता है, आने वाले कल पर। एक व्यक्ति पूरा जीवन बस आने वाली कल की कल्पना में बिता देता है कि कल ऐसा होगा और मैं खुश हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। आज नहीं, कल। केवल भविष्य की कल्पना में एक व्यक्ति पूरा जीवन बिता देता है। आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मैंने ये प्रश्न शायद पहले भी कभी पूछा होगा, आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं, ईमानदारी से बताइए, छोटा बड़ा युवान वृद्ध जो भी यहां पर बैठा है, कि क्या आपने कभी दुख पाने के लिए कोई प्रयास किया था? आपने कोई एफर्ट ऐसा किया जो आपने ये सोचकर किया हो कि इसके बदले में मुझे दुख मिले? कभी किया था आपने? क्या ऐसा नहीं हुआ? आपको कभी दुख नहीं मिला? आप गिनने के लिए बैठेंगे तो माफ करना, सुख याद नहीं आएगा, क्योंकि वो था नहीं, क्योंकि वो था ही नहीं। कल की कल्पना ये छलावा है। और फल की इच्छा, अच्छा फल की इच्छा नहीं, हम केवल फिर फल की इच्छा नहीं करते, हम फल की चिंता करते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि फल की इच्छा या फल की चिंता करने की बजाय आप कर्म करने का सुख लीजिए, आप कर्म करने का आनंद लीजिए। प्रभु बस केवल इतना ही कहना चाह रहे हैं, ये जो फल की इच्छा ना करना है। क्यों? क्योंकि ये फल की इच्छा, ये कल की इच्छा, ये जो आने वाले कल की कल्पना है, ये हमको आज का सुख नहीं लेने देती। देखिए, आप, मैं, हम सब कौन हैं? Life is energy, nothing else. The most technical answer, who are you? You are an energy. आप एक ऊर्जा हैं। अब जितना हिस्सा ऊर्जा का आप फल की इच्छा में या फल की चिंता में व्यर्थ लगा देते हैं, उतना हिस्सा आप कर्म करने में नहीं लगा पाते। You are one energy ना। आपने जितना हिस्सा फल की चिंता करने में लगाया, उतने हिस्से से आप कर्म करने में नहीं लग पाए। अब जब आपने एफर्ट ही अधूरा किया, जब आपका प्रयास ही अपूर्ण था, अब अपूर्णता तो कभी किसी को तृप्ति नहीं देती, अपूर्णता तो कभी किसी को सुख नहीं देती। इसीलिए सब करने के बाद भी देयर इज स्टिल दैट एम्प्टीनेस। बहुत सारे लोग तो सब करने धरने के बाद कहां पहुंच जाते हैं? दिस ऑल इज मीनिंगलेस। जो अभी आपसे मैंने कहा ना, पश्चिम का जो मनोविज्ञान है, पश्चिम का जो चिंतन है, वो यही कहता है कि द कर्म विदाउट मोटिवेशन इज नॉट पॉसिबल। और उन लोगों ने जितना भी शोध किया, उन्होंने जितना भी रिसर्च किया, वो सब निराश, हताश, उदास लोगों पर किया। पर कृष्ण का मनोविज्ञान कुछ और है। श्री कृष्ण जीवन की कल्पना कुछ और कर रहे हैं। श्री कृष्ण के चिंतन में ये फर्क है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि निष्काम कर्म योग संभव है तो फिर वो संभव है, हो सकता है ऐसा कि आप फल की इच्छा और फल की चिंता के बिना कर्म में प्रवृत्त हो जाएं। एक छोटा सा एक उदाहरण और देता हूं, आपको समझने में आसानी रहेगी। आप एक वीकेंड ट्रिप प्लान करते हैं कि भाई वीकेंड पर कहीं चलते हैं। चलो आपको समझने में और आसानी होगी। आप समझते हैं कि भाई मसूरी चलते हैं।
अब आप घर से निकले, अब मसूरी तक पहुंचते पहुंचते तो यू आर ड्रेन्ड, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम। और एक व्यक्ति ऐसा था, वो जहां जहां ट्रैफिक जैम मिला तो वहीं पर अपनी गाड़ी से उतरता है, एक कप चाय पीता है, यहां वहां घूम लेता है, एक आध सेल्फी ले लेता है, जैसा आप सब लोग करते होंगे, देखने में यही आता है, यानी इज एंजॉयिंग द जर्नी। अब बताइए दोनों में से कौन बुद्धिमान है? एक तो ये कहता है कि भाई वहीं पहुंच कर ही कुछ मिलेगा, उससे पहले नहीं, और एक कह रहा है चल रहे हैं, चलते हैं, जहां मौका मिले, जहां जितना अवसर मिले, लेट्स एंजॉय, और वो चलता है। बस भगवान यही बात कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि जो आज आपके हाथ में है ना, आप उसी का सुख लीजिए। इस कल की कल्पना से बाहर आने के लिए भगवान ने ये कहा कि तू कर्म कर, पर फल की इच्छा मत कर। फल की इच्छा माने कल की चिंता मत कर, फल तो आएगा ही, अगर बीज डला है तो फल तो आएगा ही। आप यदि कुछ कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन टू एन एक्शन। इसको दिस इज अनशेकेबल, इसको तो कोई बदल ही नहीं सकता। तो आप जो कर रहे हैं, आप उसी को पूर्ण रूपेण करेंगे तो आपको करने में सुख मिलेगा, आपको करने में आनंद मिलेगा। भगवान बस यही कहना चाह रहे हैं, अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध कर, तू ये मत सोच युद्ध से क्या होगा, तू युद्ध कर, तू क्षत्रिय है, युद्ध तेरे लिए आनंद है। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध आनंद है। एक क्षत्रिय जीवन भर इसी बात की तो प्रतीक्षा करता है, कब युद्ध भूमि में मुझे अपनी वीरता, अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाने का अवसर मिले। भगवान ने कहा तेरे सामने वो अवसर आया है, एंजॉय द वॉर। इन क्लियर वर्ड्स कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन, गो एंड एंजॉय द वॉर। और मुझे ऐसा लगता है भाई, अगर व्यक्ति बुद्धिमान हो, अगर व्यक्ति बुद्धिमान है, अगर व्यक्ति ज्ञान संपन्न है, तो वो क्या करेगा, वो युद्ध को भी खेल बना देगा। और अगर व्यक्ति अज्ञानी है, माने अगर व्यक्ति अंधेरे में है, तो वो खेल को भी युद्ध बना देगा। मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। इन माय स्कूल एंड कॉलेज टाइम्स आई वॉज अ चेस चैंपियन। आई वॉज, अब नहीं, आई वॉज अ चेस चैंपियन। फिर बहुत साल वो सब छूट गया। फिर बहुत साल के बाद मैंने फिर से खेलना आरंभ किया। ऐसे ही मैंने अपने साथ रहने वाले एक दो बच्चों को सिखाया कि भाई तुम मेरे साथ में खेलो। अब एक दिन क्या हुआ, वो जिन बच्चों को मैंने सिखाया उसमें से एक ने मुझे हरा दिया। अब माय ईगो वाज हर्ट, मेरे अहंकार को बड़ी ठेस लगी। मैंने कहा आज के बाद मैं शतरंज नहीं खेलूंगा। पर कुछ दिन के बाद मैंने खुद से यह प्रश्न पूछा कि खेलना छोड़ देना यह ठीक निर्णय था, या मुझे जीतना ही है, ये दुराग्रह छोड़ देना चाहिए था। मेरे अंतर मन ने मुझे उत्तर दिया कि मैंने ठीक निर्णय नहीं लिया। वो निर्णय किसके अधीन था? वो निर्णय अहंकार के अधीन था। वो निर्णय किसके द्वारा प्रेरित था? वो निर्णय अभिमान के द्वारा प्रेरित था। आई एम नॉट इनविंसिबल, ये जो भ्रम था उसके कारण मैंने ऐसा निर्णय लिया। तो मैंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं था। खेल को खेल की तरह खेला जाए। हमसे क्या भूल होती है, हम खेल शुरू करते ही हार और जीत की कल्पना से बंध जाते हैं। यहां तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू युद्ध को भी खेल की तरह खेल, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खेल को भी युद्ध बना लेते हैं। मैंने देखा, मैंने अपने ही जीवन में देखा, खेलते खेलते हम लोग इतने ज्यादा सीरियस हो जाते थे कि भूल जाते थे कि ये शतरंज की बिसात है, ये हाथी घोड़े कुछ हाथी घोड़े नहीं है। पर इतने ज्यादा सीरियस हो जाते थे खेलते खेलते कि बस लगता था कि पर ये भूल भगवत गीता ने सुधारी। And now I am blessed that I have a feather-like feeling. The way I am leading my life, it's a feather-like feeling. When you are free from judgments, न द्वेष्टि न कांक्षति, न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है। मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं कि भाई एक स्थान ऐसा आता है जहां पर आकर आप देखते हैं न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है। जो किसी के लिए अच्छा है वो किसी के लिए बुरा है, जो किसी के लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा है। मन की शांति है ही कहां? बुद्ध कहते हैं ये बात। जब आप भले और बुरे दोनों से मुक्त हो जाते हैं ना, वहां पर आप मन की शांति को उपलब्ध होते हैं।
यहां पर आप भले और बुरे दोनों से मुक्त हो जाते हैं। ना कोई भला है ना कोई बुरा है। कबीर ये बात कहते हैं। वो तो कहते कबीरा तेरी झोपड़ी गल कट्टों के पास, अरे करेगा सो भरेगा तू की हो तो दास। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ये बात भगवान कह रहे हैं। और मैं फिर दोहराता हूं कि दो बंधनों से हम बंधे हैं, आकर्षण का बंधन और विकर्षण का बंधन। या तो कोई अच्छा लगता है या कोई बुरा लगता है। एक समय था जब दिन रात धन कमाने में लगे थे, कान में कुछ पड़ा, जाने क्या हुआ। अब क्या कह रहे हैं, नहीं अब धन को छुएंगे भी नहीं। पर दोनों ही धन से बंधे हैं। ध्यान रखना, जो कह रहा है ना कि मैं धन नहीं छूंगा, वो भी धन से ही बंधा है। कहीं ना कहीं उसके भीतर में एक भय है धन के आकर्षण का। एक और बात, आकर्षण और विकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, दे बोथ आर सेम फोर्स, वन फोर्स। दो नहीं है, आकर्षण और विकर्षण दो नहीं है, एक ही है। विकर्षण के, रिपल्शन के, विकर्षण के मूल में भी आकर्षण का भय ही है। विवेकानंद के जीवन से एक ही बात मिलती है। जयपुर के पास एक छोटी सी रियासत थी। विवेकानंद को वहां के राजा ने बुलाया। विवेकानंद गए। राजा बड़ा प्रभावित हुआ विवेकानंद के ओज से, तेज से, उनके ज्ञान से। अब जिस दिन विवेकानंद को जाना था तो द किंग प्लान्ड फेयरवेल। राजा ने एक उत्सव रखा। विवेकानंद के विदाई समारोह के रूप में राजा ने एक उत्सव रखा। अब भाई वो राजा है तो राजा उत्सव कैसे मना सकता है। अब देखो, उत्सव मनाने का भी सबका अलग अलग तरीका है ना। कोई साधु उत्सव मनाएगा तो उत्सव अलग होगा, राजा उत्सव मनाएगा तो उत्सव अलग होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार कहता रहूंगा, मैं बार बार आपको स्मरण दिलाता रहूंगा कि टेक योर सेल्फ टू अ पॉइंट वेयर देयर आर नो जजमेंट्स। जब तक आपके जीवन में ये द्वंद है तब तक शांति नहीं है। द्वंद के साथ शांति नहीं है। और भगवान यही बात कह रहे हैं, जो द्वंद मुक्त हो गया है, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, जो निर्द्वंद हो गया है वही शांति को उपलब्ध हुआ है। जो न राग है न द्वेष है। तो भाई राजा ने अपने तरीके से उत्सव मनाया। अब क्या हुआ, राजा ने एक बड़ी प्रसिद्ध नर्तकी बुलाई विवेकानंद के सामने नृत्य के लिए। अब जैसे ही विवेकानंद उत्सव में जाने को तैयार हुए, किसी ने विवेकानंद के कान में आकर कहा कि उत्सव में तो एक नर्तकी नृत्य प्रस्तुत करने वाली है। अब विवेकानंद को लगा कि भाई ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है कि किसी दृष्टिकोण से विवेकानंद का निर्णय ठीक ही था, क्योंकि हमारे यहां ये बात भी कही जाती है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, यद्यपि शुद्धम, चाहे वो काम अच्छा हो, ठीक हो, उचित हो, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, लेकिन उसको करने से अगर आपके पीछे चलने वाले व्यक्ति को कोई हानि होती हो तो ना करणीयम, उसको नहीं करना चाहिए। तो विवेकानंद ने भी जो सोचा वो मुझे लगता है कि एक दृष्टिकोण से वो ठीक ही रहा होगा। विवेकानंद ने कहा, मैं एक सन्यासी हूं और मैं एक नर्तकी का नृत्य देखकर क्या करूंगा। लेकिन वो नर्तकी थी, वो भी कोई संस्कारी महिला थी। जब उसने ये सुना कि विवेकानंद तो आज नहीं आ रहे, उसको बहुत दुख हुआ। कहीं ना कहीं उसको अपमानित अनुभव हुआ, उसको पीड़ा हुई। तो उसने नृत्य तो प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन उसका कंठ बड़ा मधुर था। तो उसने सूरदास जी का एक पद गाया, प्रभु जी मोरे अवगुण चितना धरो। बड़े करुण स्वर से उसने गाया कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पर ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। और एक प्रकार से उसने ताना मारा विवेकानंद को कि तुमसे अच्छा तो पारस पत्थर है। एक लोहे का टुकड़ा कसाई के यहां से आता है, एक लोहे का टुकड़ा मंदिर से आता है, पर पारस उन दोनों का परिचय नहीं पूछता। पारस नहीं पूछता कि तुम कहां से आए हो। पारस तो दोनों को स्वर्ण कर देता है, पारस दोनों को सोने का कर देता है। उसने कहा कि तुमसे तो एक जड़ वस्तु अच्छी है, तुम कैसे सन्यासी हो, तुम कैसे संत हो, तुम कैसे साधु हो। साधु तो भाई गंगा के जैसा है ना, साधु का जीवन तो गंगा के जैसा है। गंगा किसी को अस्वीकार नहीं करती। गंगा में श्रेष्ठ तपस्वी भी स्नान करते हैं,
और गंगा में पतित से पतित व्यक्ति भी जाकर डुबकी लगाता है, पर गंगा तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। कहते हैं कि विवेकानंद कांप गए जब उसकी कांपती हुई आवाज में, उसके कांपते हुए उस करुण स्वर में विवेकानंद ने यह बात सुनी। विवेकानंद कांप गए, दौड़ कर गया और अपने अपने उस आसन में जाकर बैठ गए, आशीर्वाद दिया उस नर्तकी को। और विवेकानंद अपनी कलम से यह बात लिखते हैं कि वहां न जाने का कारण क्या था, क्योंकि साधु बहुत ईमानदार होता है, साधु बहुत ईमानदार होता है। मुझे लगता है अगर साधु हो, साधक हो, कोई भी हो, अगर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में सबसे उज्जवल कोई गुण है तो वो यही है, ईमानदारी। आप भी कहते ही हैं, हम भी सुनते ही हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इनसाइड आउट। क्षेत्र कोई भी हो, व्यवहार हो, अध्यात्म हो। तो विवेकानंद ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि बाद में मैंने देखा कि मेरे ना जाने का कारण क्या था। मेरे ना जाने का कारण केवल यही था कि कहीं मेरे मन में उसको देखकर कोई आकर्षण उत्पन्न ना हो जाए। जैसे मैंने आपको अभी कहा ना कि एक ऐसे बच्चे ने मुझे हराया जिसको शतरंज खेलना मैंने सिखाया। मेरे अहंकार को इतनी चोट लगी, मैंने कहा आज के बाद मैं ये नहीं खेलूंगा। पर वो निर्णय ठीक नहीं था ना। और आपके जीवन में कुछ भी अगर अनुचित है तो वो आपको चैन से रहने नहीं देगा। आपके जीवन में अगर कुछ अनुचित है तो वो आपको चैन से रहने नहीं देगा। और मैं इस वाक्य को दूसरे प्रकार से कहने का प्रयास करता हूं। आप यदि बेचैन हैं तो विचार करना, देखना, टटोलना, खोजना, आपने कुछ अनुचित निर्णय लिया है, तभी आप बेचैन हैं। तो उस निर्णय ने मुझे चैन से रहने नहीं दिया। मैंने चिंतन किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो मेरी चेतना ने मुझे झकझोरा। उसने मुझे कहा कि ये निर्णय अहंकार से प्रेरित था। मुझे खेलना नहीं छोड़ना था, मुझे केवल उस दुर्भावना को छोड़ना था। तो भगवान यहां पर केवल यही अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म का त्याग नहीं, कर्म का त्याग नहीं। भगवान ने कहा फल की इच्छा का त्याग। और मैंने आपको निवेदन किया, फल की इच्छा का त्याग करने के लिए भी श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं। वो आपको स्वयं पर आश्रित नहीं बनाना चाहते हैं। कोई श्री कृष्ण पर आश्रित हो तो कहना क्या, मुझे लगता है उसने तो जीवन का परम फल पा लिया। पर यहां श्री कृष्ण एक सच्चे गुरु की भांति ये बताना चाह रहे हैं कि भाई फल की इच्छा आपको कल की कल्पना में उलझा देती है और आप आज के आनंद से वंचित रह जाते हैं। आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम आएगा, अवश्य आएगा। आपसे भूल क्या हो रही है कि फल की चिंता में आपने कर्म करने का प्रयास भी पूरा नहीं किया। और अपूर्ण प्रयास आपको तृप्ति कैसे देगा। हमने संतों के जीवन में देखा, वो करते चले जा रहे हैं। उनसे कोई पूछे कि आपने ये सब किया तो वो क्या उत्तर देते हैं, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाही। कबीर कहते हैं जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाही। और कहीं कभी जो मैं किया, तुम ही थे मुझमा। बड़े बड़े महत श्रेष्ठतम कार्य हमारे यहां साधुओं के द्वारा, संतों के द्वारा संपादित हुए हैं। गंगा की धारा की भांति उनका जीवन सदा प्रवाहमान रहा। युग परिवर्तन संतों के द्वारा हुआ। लेकिन उनसे कोई पूछे कि आपके जीवन में कोई चिंता है, कोई परेशानी है, कोई द्वंद्व नहीं है, सदा सदा आनंद में स्थित अवस्थित। क्या है कि उन्होंने इस निष्काम कर्म योग के रहस्य को जान लिया, समझ लिया। जीवन से मुक्ति नहीं, जीवन में मुक्ति। जीवन के उस प्रबल प्रवाह के बीच में खड़ा रहकर कोई शांत है, स्थिर है, आनंद मग्न है। यह श्री कृष्ण की कल्पना है। इसीलिए मैंने कहा श्री कृष्ण गीता का उपदेश उस मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं जो है। गीता का उपदेश श्री कृष्ण उस मनुष्य के लिए कर रहे हैं जो हो सकता है। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने मानव के लिए नहीं, महामानव के लिए किया है। महामानव की कल्पना है भगवत गीता का उपदेश। तो भगवान ने समझाया, बताया। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं तो इसीलिए कहता हूं भाई कि जो भारत भूमि पर जन्मा है वो प्रत्येक व्यक्ति एक सन्यासी जैसा जीवन जी सकता है, सदा आनंद में मग्न, सब कुछ करता हुआ,
लेकिन सदा अपने अपने आनंद में स्थित। एक और बात, जो कर्म आपको बंधन की तरफ धकेल रहा है, समझना उसके अनुष्ठान में कुछ भूल है। निष्काम कर्म आपको धीरे धीरे उस परम स्वतंत्रता की ओर लेकर जाता है, जहां केवल आप दृष्टा की भांति देखते हैं। जो कबीर कहते हैं, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। सबका मुजरा लेत, केवल दृष्टा की भांति देख रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताओ, खेल खेलने में आनंद है या खेल देखने में? खेलने में तो बहुत चिंता है भाई। मैंने अभी कहा, हम लोग तो खेल को भी युद्ध बना लेते हैं। खेल के मैदान में जाने से पहले हार और जीत का इतना आग्रह, दुराग्रह हम लोगों के भीतर रहता है कि हम खेल को भी युद्ध बना लेते हैं। मैंने आपको शायद पहले भी कभी बताया था कि मैंने संगीत की शिक्षा कुछ समय जिस महापुरुष से पाई। मेरा पहला पाठ क्या था, उन्होंने मुझे पहली बात कही थी, बोले बेटा, गाना सुनाने के लिए नहीं सीखना, गाना सिर्फ गाने के लिए सीखना, किसी को सुनाने के लिए नहीं। किसी को सुनाने की चिंता में रहे तो स्वर के साथ कभी न्याय नहीं कर पाओगे, संगीत के साथ कभी न्याय नहीं कर पाओगे। ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, पर ये संभव है। जैसे ही मैंने आपसे कहा कि द कर्मा विदाउट मोटिवेशन इज पॉसिबल, यू सेड नो। और मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति ने तो ईमानदारी से उच्च स्वर से कहा नो, पर हम सब भी सोचते तो यही है कि भाई बिना किसी कारण के कर्म में प्रवृत्त हुआ ही कैसे जा सकता है। और भगवान यही कह रहे हैं, भाई बिना कारण कर्म में प्रवृत्त होना है। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। भगवान अर्जुन को यही तो कह रहे हैं कि अर्जुन, इस युद्ध को खेल की तरह खेल। ना तू मरेगा ना मारेगा, जो होना है वो होगा, वो पहले से तय है, वो निश्चित है। करने वाला करता है, तू दृष्टा है, तू दृष्टा बनकर इस खेल को देख, तू दृष्टा बनकर इस खेल का सुख ले, इस खेल का आनंद ले। तो ये जो तीसरा श्लोक है इस 5वें अध्याय का, ये मुझे इस अध्याय का सार मालूम पड़ता है। भगवान कह रहे हैं, गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। उसके जीवन में न द्वेष है और न राग है, न वो किसी से बचकर भाग रहा है, न वो किसी के निकट जाना चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है भाई, आज तक तो हमारा प्रत्येक कर्म, हमारा प्रत्येक चिंतन, हमारी प्रत्येक चेष्टा, हमारी प्रत्येक वृत्ति इसी द्वंद्व के ही अधीन है। कल कोई अच्छा लगता था, आज कोई अच्छा लगता है। कल जो अच्छा लगता था, आज वो अच्छा नहीं लगता है। कल किसी के पास जाना था, आज किसी से दूर होना है। जीवन इसी द्वंद्व में ही तो उलझा है, इसी द्वंद्व में ही तो जीवन उलझा है। इसीलिए भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भाई कि वस्त्र, रहने का स्थान, व्यवस्था बदल लेने से कोई सन्यासी नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं, अवस्था बदलने से कोई सन्यासी होता है। और मैं आपको यह निवेदन कर रहा था कि भाई जो भारत भूमि पर जन्मा है, वो प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी हो सकता है। न द्वेष्टि न कांक्षति। आप कहीं भी रहते हैं, आप घर में रहते हैं या आप किसी आश्रम में या आप किसी गिरी कंदरा में रहकर आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पर सन्यासी कोई कहीं भी हो सकता है। और द आर्ट ऑफ लिविंग, द वे ऑफ लिविंग इज लिव योर लाइफ लाइक अ सन्यासी। और जैसे ही सन्यासी मैंने कहा, अब हमारे मन में कोई विशेष प्रकार का वस्त्र पहने हुए कोई व्यक्ति ना आए। भगवान से सुनिए, भगवान क्या कह रहे हैं, सन्यासी कौन है। इसी अध्याय में आगे भगवान ने पंडित शब्द का प्रयोग किया। पंडित कौन है? पंडित कोई जातिगत शब्द नहीं है। भगवान पंडित का लक्षण, पंडित का गुण बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, जो समदर्शी है वो पंडित है, जिसको भला बुरा दिखाई नहीं पड़ता। और मैंने आपको कहा कि व्यक्ति पूरा जीवन अथक प्रयास करता है कि भाई सुख मिले, शांति मिले, सुख शांति मिले। हम जैसे लोगों के पास आप आते हैं, दौड़ दौड़ कर प्रणाम करते हैं, महाराज थोड़ा सुख मिले, थोड़ी शांति मिले। पर देखिए तो, विचारिए तो, और मैं कहता हूं समझिए, शांति है कहां? किस धरातल पर चेतना पहुंचकर उस शांति का अनुभव करती है? जब कोई समत्व को उपलब्ध होता है तब शांत होता है। देखो, मन में पूरा दिन संकल्पों विकल्पों का शोर चलता है। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जो अकेले रहने से डरते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अकेले रहने से डरते हैं, घबराते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अकेले होते हैं, उनके मन के संकल्प विकल्प, जो उनके मन का शोर है, वो उनको व्यथित करता है, उनको व्याकुल कर देता है। एकांत तो बहुत कम लोगों को प्रिय लगता है। और मैं एक और बात यहां से कहना चाहता हूं, पहले भी मैंने कही
कि साधु का ही लक्षण है, उसका एकांत बड़ा पवित्र होता है, उसको एकांत प्रिय होता है और उसका एकांत बड़ा पवित्र होता है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, जो मुझे लगता है इस शताब्दी के गीता के महान और अद्भुत चिंतक और विचारक हुए, वो ये कहते थे कि जिसके जीवन में एकांत नहीं है उसकी प्रज्ञा कभी शुद्ध रह नहीं सकती। प्रज्ञा अर्थात जो सत्य को ग्रहण करने की जो क्षमता है, मेरे उसकी प्रज्ञा कभी शुद्ध नहीं रह सकती जिसके जीवन में एकांत ही नहीं है। और मैंने देखा कि बहुत से लोग, अधिकतर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, वो एकांत से डरते हैं, घबराते हैं। क्यों? क्योंकि एकांत में पहुंचते ही उनके मन के जो संकल्प विकल्प है, मन का जो शोर है, वो उनको बेचैन कर देता है। डॉक्टर भी कह देते हैं ऐसे व्यक्ति को, इनको अकेला मत छोड़ना। अगर किसी व्यक्ति को मान लो अवसाद है, डिप्रेशन है, या कुछ ऐसी कोई मानसिक परेशानी है, तो डॉक्टर कहते हैं भाई इनको अकेला मत छोड़ना। वो उस व्यक्ति से भी कहता है जस्ट कीप योरसेल्फ बिजी, अपने आप को व्यस्त रखिए। पर वो कोई समाधान नहीं है भाई, वो कोई समाधान नहीं है। शांति है कहां व्यक्ति आज शांति ढूंढने के लिए जाता है। दूर जंगलों में, गिरी कंदराओं में व्यक्ति शांति खोजने के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है। फिर विचार करना चाहिए, समझना चाहिए भाई शांति कहां है। जहां मन के संकल्प विकल्प मौन होते हैं वहां शांति है। मन के संकल्प विकल्पों का मूल क्या है? मन के संकल्प विकल्पों का मूल है राग और द्वेष। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में जो उद्धव गीता है, जो भगवान ने श्री उद्धव जी को ज्ञान दिया है, उस उद्धव गीता का तो सार स्वरूप एक विचार ही यही है कि आपको अपने जीवन में समत्व को उपलब्ध होना है। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हम लोग गाते हैं ना, कछु लेना न देना मगन रहना। मैं तो आज नहीं गा सकता, ये तो प्रभु की कृपा हुई कि मैं इतना बोलने योग्य हो गया ना। 3 दिन से तो मैं एक शब्द भी कह पाने में समर्थ नहीं था। मन में थोड़ी चिंता भी थी कि कैसे होगा। फिर मन ने उत्तर दिया जैसे आज तक होता है वैसे ही होगा। जिसने आज तक किया है वो आज भी करेगा। तो हम गाते हैं ना, आप गाएंगे कछु लेना न देना, गाइए। मुझे तो साथ लेके चलना ही पड़ेगा आपको। अब मेरा गला ठीक हो खराब हो, मुझे तो साथ लेना ही पड़ेगा। तो आप एक बार क्रम देखिए। ये नहीं कह रहे हैं मगन रहना न लेना न देना, पहले कह रहे हैं न लेना न देना मगन रहना। यदि मगन रहना है, मगन माने यदि अपने आनंद में मग्न रहना है, तो उससे पहले टीएनसी अप्लाइड शर्त है क्या? कछु लेना न देना, तब मगन रहना। आप दौड़िए मत, अब भागिए मत। आप सुख और शांति के लिए भाग भाग कर, कल सुख मिलेगा। ध्यान रखना, मिला तो आज मिलेगा, अभी मिलेगा, यही मिलेगा। कल किसी को सुख नहीं मिला, कल छल है, कल अपने साथ किया जाने वाला छल है। ये छल मत करिए। पता नहीं किसने सिखा दिया आपको उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि ये कितनी उल्टी पट्टियां पढ़ लेता है व्यक्ति ऐसे यहां रहते रहते। सुनो सबकी, करो मन की। बताओ कोई अच्छी बात है ये? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मन की करके ही तो व्यक्ति भटका है, भटक रहा है। फिर कह रहे उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पर दुनिया कायम नहीं है, पुरुषार्थ पर दुनिया कायम है, मेहनत पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर नहीं। उम्मीद क्या है? उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये असहाय, दीन, ये निराशावादी लोगों का वाक्य हो सकता है। कि दे देते ना भगवान अर्जुन के प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर, हे प्रभु मैं दुविधा में हूं, आपको एक मार्ग बताइए जिस पर मैं चल पड़ूं। भगवान ने तो एक मार्ग नहीं बताया, भगवान ने कहा 2 विकल्प है, चुन जो तुझे ठीक लगे चुन। अंत तक कितना धैर्य है श्री कृष्ण में। कैसे कैसे कभी कभी तो अर्जुन बहुत बचकाना प्रश्न पूछते हैं, कैसे कैसे प्रश्नों का बड़े धैर्य से श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। लेकिन कृष्णा इज नेवर इम्पोजिंग हिज थॉट्स ऑन अर्जुन। भगवान ने यह नहीं कहा कि तुझे ऐसा ही करना है, अंत में जाकर कहा। बड़े धैर्य के साथ भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं कि तुझे चुनना है।
और आरंभ मैंने यहीं से किया, जो सच्चा गुरु है वो अपने शिष्य को स्वावलंबी बनाएगा। कोई ऐसा पिता नहीं है, हो नहीं सकता, कोई ऐसा पिता नहीं होगा जो ये चाहेगा कि मेरा बालक जीवन भर मुझ पर आश्रित रहे। मां जब बालक को दुलारती है ना तो अपनी गोद में छिपा लेती है। पिता के दुलारने का तरीका अलग है। पिता कंधे पर बैठाता है, मां कहती है कि इसको किसी की नजर ना लगे, इस पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े। और पिता कहता है कि जितनी दुनिया मैंने देखी, जितना संसार मैंने देखा, तो उससे भी आगे तक देखना। ये पिता का दुलार है, ये पिता का प्यार है। तो एक पिता कभी नहीं चाहता कि उसका बालक जीवन भर उस पर आश्रित रहे। परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, एक सच्चा गुरु वो है जो अपने शिष्य को अपने भी आश्रय से एक दिन मुक्त कर देता है। शिष्य गुरु बन जाए, गुरु, उसमें गुरुत्व आए। अरे एक पारस जैसी वस्तु किसी वस्तु का मोल बदल देती है, उसका रूपांतरण करा देती है। ऐसी जब जीवन में गुरु आता है तो आपकी चेतना रूपांतरित होती है। और आरंभ में ही मैंने आपको कहा कि गुरु से सदा उत्तर ही नहीं मिलता, कभी कभी गुरु प्रश्न भी देता है। मेरे जीवन में जब गुरु आया तो गुरु के आते ही सबसे पहले प्रश्नों की झड़ी लगी कि भाई कौन हूं मैं, ये क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं? क्या केवल यही करने के लिए जीवन मिला? मैं कई बार पूछता हूं ना आपसे, कभी सोचा है, कभी विचारा है कि खा पी कर, सोकर, थोड़ा नाच गाकर, थोड़ा रो धोकर और बीमार होकर, बूढ़े होकर मर जाने के लिए जीवन मिला? सोचिए, ये जो इतनी इस मानव जीवन की महिमा सब लोगों ने गाई, तो क्या मानव जीवन बस यही होगा? सो गए, जग गए, खा लिया, पी लिया, नाच लिया, गा लिया, रो लिया, फिर बीमार हो गए, फिर जरा जीर्ण हो गए, फिर बूढ़े हो गए, फिर चिंताग्रस्त और मृत्यु के भय से भयभीत होकर मर गए? यही जीवन है? क्या यही जीवन हो सकता है? नहीं, श्री कृष्ण इस जीवन की बात नहीं कर रहे हैं ना। इसलिए मैंने कहा श्री कृष्ण एक महामानव की कल्पना करते हैं। कैसा मनुष्य जो जीवन के इस प्रबल प्रवाह के बीच में खड़ा, जैसे जल का प्रबल प्रवाह हो और कोई एक टांग पर दोनों हाथ उठाकर तपस्या कर रहा हो, ऐसे महामानव की कल्पना श्री कृष्ण कर रहे हैं। जीवन के प्रबल प्रवाह के बीच में कोई शांत, स्थिर, अपने स्वरूप में स्थित, स्वस्थ, प्रसन्न खड़ा है। आनंद की किरणें विकीर्ण हो रही हैं जिससे, ऐसे सूर्य की भांति जो जगमगा रहा है। श्री कृष्ण किसी ऐसे महामानव की कल्पना करते हैं। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा, मैंने सदा कहा कि आपके मेरे हाथ में यदि ईश्वर ने, महामहिम ने कोई एक सूत्र दिया है तो वो कर्म है। आपको इसी से अपने जीवन को सजाना है, आपको इसी से अपने जीवन को संवारना है। कैसा कर्म? ऐसा कर्म, अनमोटिवेटेड कर्म। एंड यू कैन ट्रस्ट, यू कैन डेवलप अ बिलीफ। योर बिलीफ सिस्टम शुड बी लाइक दिस, कि आप करेंगे तो आपको फल मिलेगा। लेकिन क्योंकि जब आप अधूरा करते हैं तो आपको अधूरा फल मिलता है। और आप अधूरा क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी चेतना, अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा आप फल की चिंता में व्यर्थ गंवा देते हैं, व्यर्थ गंवा देते हैं। आप जैसे ही किसी प्रतियोगिता की तैयारी करनी आरंभ करते हैं, ईमानदारी से बताना, वो तैयारी शुरू करते ही एक डर होता है ना, एक प्रेशर होता है ना, क्या होगा, जीतेंगे कि नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं। बस वो जो उतना हिस्सा जो आपने उस डर में व्यर्थ गंवा दिया, जो उस व्यर्थ के चिंतन में आपने गंवाया, उतना हिस्सा आप प्रयास से वंचित रह गए। और मैं फिर कह रहा हूं, अपूर्णता न किसी को तृप्ति देती है, न सुख, न आनंद। अपूर्णता में सुख नहीं है। ये मानव जीवन की अपूर्णता ही तो है जो उसको दौड़ा रही है, भटका रही है, भगा रही है। जैसे कोई पूर्णता को उपलब्ध होता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, मौन हो जाता है, आनंद मग्न हो जाता है, न लेना न देना, मगन रहना। और ध्यान रखना, ये केवल मेरे शब्द नहीं है, ये मेरी बातें नहीं है, यही जीवन का वास्तविक रहस्य है। द रियल मिस्ट्री ऑफ लाइफ इज गेटिंग रिवील्ड हियर। जीवन का वास्तविक रहस्य है यही। मैंने कहा ना, एक ही सूत्र है भाई आपके मेरे हाथ में, कर्म। कैसा कर्म? ये बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान ने कहा भाई कर्म छोड़ना नहीं। यद्यपि भगवान ने कहा वो भी एक रास्ता है, पर मैंने आपको स्पष्ट किया क्योंकि अधिकांश आप में से, मुझसे जो लोग हैं, अधिकांश लोग बहिर्मुख हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। और फिर ये युग ही एक्सट्रोवर्ट है। एक जैसे मनुष्य में भेद होता है ना, ऐसे युग में भी तो एक भेद होता है ना। एक समय था जब अंतर्मुखी लोगों का युग था, जब अंतर्मुखी लोगों की संख्या अधिक थी, जब उनका प्रभाव अधिक था, उनकी प्रभुता अधिक थी।
उन्हीं के बताए मार्ग पर समाज चलता था, वही समाज को ढालते थे। आज बहिर्मुख लोग समाज को ढाल रहे हैं। बहिर्मुख युग है, बहिर्मुख समय है, बाहर ही बाहर की दौड़ है। और एक और बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि धर्म का प्राण तत्व एक है, शाश्वत है, सनातन है, लेकिन धर्म के बाहरी कलेवर को समय के साथ बदलना पड़ता है। जैसे सर्दी आती है, आप तो एक हैं, लेकिन तन पर ओढ़ने वाला कपड़ा बदल जाता है ना, ऋतु के हिसाब से, समय के हिसाब से। और बुद्धिमान वही है जो समय का आदर करे। इसी को गीता में भगवान समय के साथ चलना कहते हैं। समय का आदर करना, समय और परिस्थिति के साथ चलना, ढलना, ये बुद्धिमानी है। तो आज भाई युग ऐसा है। और मैंने कहा, मैं पुनः निवेदन करूं आपसे कि द्वापरांत में गीता का उपदेश श्री कृष्ण दे रहे हैं। द्वापर युग का अंत होने वाला है, कलयुग आरंभ होने वाला है। भगवान जानते हैं कि महाभारत का युद्ध युग परिवर्तन कराएगा। अब कैसा मनुष्य होगा, अब कैसा युग आएगा, अब कैसा समय आएगा। अब वो समय आएगा जब लोग खाने की थाली का भी पहले फोटो खींचेंगे। ये आपकी हलचल बता रही है कि ऐसा ही होता है। पहले खाने की थाली को लोग प्रणाम करते थे, ईश्वर को निवेदन करते थे। आज आप संसार को निवेदन करते हैं अपनी थाली कि आप क्या खा रहे हैं। आप देखो कितनी बहिर्मुखता है, ये कितनी बहिर्मुखता। समय भगवान है, काल भगवान है, काल की गति को सब महापुरुषों ने माना है, प्रणाम किया है। अब आज समय ऐसा है भाई, इसलिए भगवान ने ऐसा ज्ञान अर्जुन को दिया कि जिससे इस समय में रहकर परमार्थ की सिद्धि की जा सके, जीवन सिद्धि की जा सके, जीवन निर्माण किया जा सके। पर आप देखो कितनी बहिरंगता हमारे जीवन में है, आती चली जा रही है। हम खुद से कितने दूर चले गए, लौटना कठिन है। हम खुद से कितने दूर चले गए। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि सब छोड़कर आप जाकर बैठ जाएंगे किसी एक गिरी कंदरा में? आप जंगल में जाकर किसी कोने में सब छोड़कर बैठ जाएंगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। हम जैसे मनुष्यों के लिए तो ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। हमारे लिए जो संभव है ना, वो बात भगवान यहां पर कह रहे हैं। हमारे लिए क्या संभव है कि आज हम जो कर रहे हैं वो हम करते रहें। बस करना क्या है कि जो स्वार्थ के लिए कर रहे हैं वो परमार्थ के लिए करने लगे। हमारा कर्म यज्ञ बन जाए। जब लक्ष्य स्वार्थ होता है तब कर्म है, और कर्म बंधन में डालने वाला है। जब लक्ष्य परमार्थ होता है तो कर्म ही यज्ञ है। यज्ञ आपको वास्तविक स्वतंत्रता देता है, द रियल फ्रीडम, जहां न राग है न द्वेष है। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात, सभी शांति के ही पीछे दौड़ रहे हैं। जो भी व्यक्ति प्रयास कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? कि भाई सुखी हो जाओ, सुख शांति हो। यही तो सब लोग कहते हैं, सुख शांति सुख शांति सुख शांति। पर देख लेना चाहिए ना भाई, कहां है सुख शांति? हमारे जैसे किसी व्यक्ति के कमंडल में रखी है सुख शांति, जो आप आएंगे और आपको दे दी जाएगी। एक और बात, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक, मेरे शब्द थोड़े से कठोर हो सकते हैं, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, सत्य कभी किसी भिक्षुक को भिक्षा में नहीं मिलता। वो जो परम सत्य है उसके लिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उपनिषद की आज्ञा है। कोई आपके सर पर हाथ रखकर आपको नहीं दे जाएगा। उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, उसके लिए आपको जागना पड़ेगा, उसके लिए आपको सही सोचना पड़ेगा, सही समझना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। आप सही करेंगे तभी आपको सही फल मिलेगा। इस भूल और भ्रम में मत रहना। हम लोगों ने, मैं अपनी बात कर रहा हूं जो इस स्थान पर बैठे हैं, हम लोगों ने अपने छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए बहुत तोड़ मरोड़ कर शास्त्रों की परिभाषाएं दी हैं। गुरु कभी आपको यह नहीं कहेगा कि तू आराम कर, मेरे आशीर्वाद से तुझे सब मिलेगा। यदि ऐसा गुरु है तो कपटी है, पाखंडी है, बचना उससे। यदि ऐसा गुरु है तो वो कपटी है, वो पाखंड कर रहा है, वो छल रहा है आपको, वो आपके जीवन की सबसे अमूल्य निधि आपका समय व्यर्थ करा रहा है। उससे बचना, उससे दूर रहना। गुरु तो आपको एक ही बात कहेगा, उठिए, जागिए, आप कर सकते हैं, करिए। ये जो निष्काम कर्म योग का उपदेश भगवान अर्जुन को कर रहे हैं, इसीलिए करे कि अर्जुन तू ऐसा कर सकता है, उठ कर, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तू समर्थ है, तू कर सकता है, आप मनुष्य हैं, उठिए, करिए। हाँ, पर जैसा मैंने कहा कि मेरे शब्द थोड़े कठोर हो सकते हैं, क्षमा याचना के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन
उसे आप सत्य कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, प्रभु कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, कुछ और जो आपको अच्छा लगे आप कह लीजिए, लेकिन वो आपको भिक्षा में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सही दिशा में सही समय पर चलना आरंभ करना होगा आपको। भगवान ने अर्जुन से आगे कहा कि अर्जुन तेरा प्रश्न ही ठीक नहीं है। भगवान ने कहा तेरा प्रश्न ही ठीक नहीं है। भगवान ने कहा वो तो बच्चा है, माने जो अबोध है वही कहेगा कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। भगवान ने कहा दोनों एक ही बातें हैं। निष्काम कर्म योग ही वास्तविक संन्यास की ओर लेकर जाता है। जो निष्काम कर्म योग है वही व्यक्ति को समत्व की उपलब्धि कराता है। बहुत सुंदर सूत्र वो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में देते हैं। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। देखो सबसे पहले तो एक बात यहां ये स्पष्ट कर लेना चाहिए कि मैं हूं, आप हूं, कोई भी है, लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना है, बताइए लक्ष्य क्या है। मोक्ष। किससे मोक्ष? मोक्ष पर किससे मोक्ष? पति से, पत्नी से, किससे मोक्ष? संसार से। संसार से माने दिल्ली से, बंबई से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, किससे? द्वंद से। कोई तो कह रहा है अपने आप से। वाह। इसलिए मैंने पूछा कि भाई छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी उलझने हैं। कहते कहते वही शब्द कहते कहते जीवन बीत जाता है, पर उस शब्द का अर्थ क्या है, शब्द का प्रयोजन क्या है, क्यों कहा जा रहा है वो शब्द नहीं जानते हम लोग। इसलिए मैंने कहा प्राप्त क्या करना है। किसी ने कहा मोक्ष। किससे मोक्ष? व्यक्ति से मोक्ष, वस्तु से मोक्ष, किससे मोक्ष? यही तो व्यक्ति भूल करता है। लिप्त रहा 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस लिप्त रहा संसार में। फिर एक दिन मन आया चलो ऋषिकेश में फ्लैट लेते हैं, वृंदावन में फ्लैट लेते हैं, अब जाकर भजन करेंगे, मोक्ष हो गया। फिर वहां जाकर सुबह शाम नाती पोते से वीडियो कॉल हो रही है, क्या खाया क्या नहीं खाया, थोड़ा अचार लेते आना। ये मोक्ष है? ऐसा मोक्ष? इसलिए मैंने कहा किससे मोक्ष? आपने कहा संसार से। संसार क्या है? किसे कहते हैं आप संसार? संसार क्या है? द्वंद्व संसार है, जो भगवान ने कहा न द्वेष्टि न कांक्षति न राग न द्वेष। इस द्वंद्व से, संसार माने द्वंद्व। जब तक आप द्वंद्व में हैं तब तक आप दिल्ली में रहते हैं या आप हिमालय के किसी कंदरा में रहते हैं, पर जब तक आप द्वंद्व में हैं तब तक आप संसार में हैं। किंचित भी इस भूल या इस भ्रम में नहीं रहना कि किसी स्थान को बदल लेने से आपके भीतर की मनस्थिति बदल जाएगी। मैं तो यहां तक कहता हूं बाहर की सब व्यवस्था बदल जाने पर मन नहीं बदलता, केवल एक मन बदल जाने से सब बदल जाता है। केवल एक मन बदल जाने से सब बदल जाता है। और बाहर की सारी व्यवस्था बदल लेने पर भी आप अंत में हताश हैं, निराश हैं। इसलिए मैंने कहा कि कुछ शब्दों को सही प्रकार से जान समझ लेना आवश्यक है कि भाई मोक्ष प्राप्त करना है, पहले तो ये लक्ष्य है, पर किससे मोक्ष? इसीलिए मैंने कहा जीवन से मुक्ति नहीं, मर जाने का नाम मुक्ति नहीं है। मर जाने पर कोई मोक्ष को उपलब्ध नहीं होता। बहुत गरज कर डंके की चोट पर मेरा कबीर ये बात कहता है कि कबीरा जीते भेटिए मुए मिले ना राम, मरकर भगवान नहीं मिलेगा। ये जो आपको सुंदर सुंदर कल्पनाओं में उलझाया जाता है ना, मरने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे। अच्छा यहां तो जो काम नहीं करने वहां जाकर खूब करना, ये कैसा भ्रम है भाई? मुझे ये सब कभी समझ में नहीं आया। मैं तो आज की बात करता हूं, अभी की। और मुझे सौभाग्य से, परम सौभाग्य से ऐसा गुरु मिला जिसके आते ही जीवन में वो प्रश्न उठे जो जीवन को इस सुंदरता तक ले आए। मैं आज की बात करता हूं, जो आज आपको समाधान दे, अभी आपको समाधान दे। आप यहां से बाहर निकलें तो आप कोई ऐसा विचार यहां से लेकर जाएं जो आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने में सक्षम हो, समर्थ हो।
ऐसा कोई एक विचार, ऐसा कोई एक शब्द, कोई एक चोट लगे आपको ऐसी जो आपके भीतर कुछ रूपांतरित करे, कुछ बदले। बड़ा बुरा मानते हैं संसार के लोग, अब तो आप बदल गए। मैंने कहा ना, सब उल्टी पट्टी यहां पर पढ़ाई जाती है। कैसी कैसी बातें यहां पर पढ़ते हैं आप। महाराज बाणी में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कह रहे उपदेश सुनना पर किसका सुनना, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, किसी की भी बात मत सुनना, उपदेश सुनना पर किसका, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। वो आपको अभी दिखाएगा, जो बात मैं आपसे अभी निवेदन कर रहा हूं ना, वो कल पर नहीं टालेगा, वो तो आपको अभी दिखाएगा। कह रहे पार ब्रह्म निकट कर पेख, तेरे निकट तुझे दिखा देगा, तेरे भीतर तुझे दिखा देगा। पूरे गुरु का सुन उपदेश। क्या कह रहा था मैं इससे पहले, अभी क्या कह रहा था मैं, मोक्ष। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था। मैं कह रहा था सब उल्टी सीधी बातें सीखे हैं आप यहां से। बताओ ये जीवन को कितनी निराशा से, आपके जीवन को कितने प्रमाद और आलस्य से भर देगा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। करते रहो उम्मीद बैठे बैठे ना। मैं आपसे ये कह रहा था कि गुरु आपको कल का छल नहीं देगा, वो तो आपको आज दिखाएगा अभी। क्योंकि जब कोई दीपक जलता है, सोचो, अब जब कोई दीपक जलेगा तो क्या वो आपको ये कहेगा कि जलता मैं आज हूं, प्रकाश कल होगा। जैसे ही दीपक जला, उसी क्षण प्रकाश है, उसी क्षण। और जैसे ही जलते हुए दीपक से बुझते हुए दीपक का संयोग होता है, स्पर्श होता है, दोनों जल उठते हैं। ये जो मैं यहां पर कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये कहना सुनना तभी सफल है जब हम यहां से थोड़ा रूपांतरित होकर लौटे, कुछ बदले हमारे भीतर। मैं ये कह रहा था आपसे कि बड़ा बुरा मानते हैं संसार के लोग, कहते हैं अब आप बदल गए। मुझसे तो बहुत लोग कहते हैं अब तो आप बदल गए, अभी तो और बदलेंगे। हमको तो वहां तक जाना है ना, जहां जाकर बुल्ले शाह कहते हैं, हुण मैनू कौन पिछाणे, मैं हो गई होर दी होर, हुण मैनू कौन पिछाणे। हमको तो वहां तक बदलना है भाई। आप हमारे बदलने को बुरा मत मानिए। क्या चाहते हैं आप कि जैसे एक अबोध व्यक्ति जन्म लेता है और वो अज्ञान से युक्त जीवन भर सब क्रियाएं करता है, जीवन भर वो उसी अज्ञान में लिप्त रहे। संसार यही चाहता है भाई, ध्यान रखना। संसार आपसे यही चाहता है कि आप जीवन भर अज्ञान में लिप्त, बस इसी राग द्वेष के बंधन में बंधे इस संसार के छोटे छोटे मनोरंजन करने वाले खेल खेलते रहें और जीवन व्यर्थ गवा दे। संसार यही चाहता है। आपके आसपास जो लोग हैं वो सदा यही तो चाहेंगे कि आप उनकी तरफ देखें, आप उनके स्वार्थ की, उनके सुख की सिद्धि करने में, कराने में सहयोगी हो। संसार यही चाहता है भाई, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। बुरा मानने की बात नहीं है। तो बदलना है, बदलना है। ये जो गीता का ज्ञान है, ये जीवन को भीतर बाहर से बदल देने के लिए ही तो है, बदल देने के लिए। तो भगवान ने कहा भाई कि बच्चे हैं, वो अबोध हैं, वो जो अज्ञानी हैं, वो जो ये कहते हैं कि ये दो रास्ते हैं, करना और छोड़ देना। भगवान ने कहा करना छोड़ना एक ही है, करके ही छोड़ा जाता है। आपको शायद कभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि शरीर के किसी हिस्से पर मैल लगा, पानी से नहीं छूटा। माँ ने कहा जा बेटा साबुन लगा। बालक ने साबुन लगाते लगाते पूछा, माँ साबुन से छूट जाएगा? बोली साबुन होता ही मैल छुड़ाने के लिए है, साबुन लगा मैल छूटेगा। अब बच्चा साबुन लगाकर आ गया। माँ ने कहा अरे इसे भी तो छुड़ाना पड़ेगा। अरे तुमने तो कहा था साबुन से मैल छूटता है। मैंने कहा हाँ साबुन से मैल छूटता है, फिर अंत में उस मैल छुड़ाने वाले साबुन को भी छुड़ा दिया जाता है। ऐसे ही पहले निष्काम कर्म से सकाम कर्म का मैल धोया जाता है। अभी आपको मुझे सकाम कर्म करने का अभ्यास है। किसके लिए करना है? अपने लिए करना है, अपने घर के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। अभी हमारा कर्म जो है वो ऐसा सकाम कर्म है। तो पहले भगवान कह रहे हैं कि पहले सकाम कर्म के मैल को निष्काम कर्म के साबुन से धोना है, और फिर उसके बाद कह रहे हैं उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद वो भी स्वतः ही छूट जाएगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मैं जानता हूं मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूं, पर अपने जीवन में अनुभव करने के बाद मैं ये बात कह रहा हूं, जब आप निष्काम कर्म करते हैं तो वो आपको सहज में जीवन मुक्ति की ओर लेकर जाता है।
तब आप आकर देखते हैं, जैसे महाराज वाणी में कहते हैं ना, करण करावण हार आप। बोले वही करने वाला भी है, वही कराने वाला भी है, हम तो केवल देख रहे हैं, देख कर सुख ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जैसे भक्त गाते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। यही सत्य है भाई। जैसे ही आप निमित्त बनते हैं, जैसे ही आप निष्काम कर्म करने को प्रस्तुत होते हैं, जैसे ही आप स्वीकृति देते हैं उस कर्म को करने की, जिसको मैं कर्म विदाउट मोटिवेशन कह रहा हूं, बिना स्वार्थ के जब आप करने को तैयार हो जाते हैं, फिर ईश्वर आपको अपना माध्यम बनाता है। जब तक आप सिर्फ अपने लिए सोचेंगे, आप बहुत संकुचित रहेंगे, आप बहुत तंग रहेंगे, आप बहुत परेशान रहेंगे, आप बहुत उलझे रहेंगे। मैंने झोपड़ी में भी व्यक्ति को उलझे हुए देखा है और महल में भी व्यक्ति को उलझे हुए देखा है। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य बड़ा संकुचित है, बड़ा छोटा। उसके जीवन में उदारता नहीं है, उसके जीवन में विशालता नहीं है, और संकोच, संकीर्णता, ये जीवन में विकार उत्पन्न करती है। तो जैसे ही आप तैयार हो जाते हैं निष्काम कर्म करने के लिए, तत्काल ईश्वर प्रभु आपको चुन लेते हैं अपना काम करने के लिए। फिर प्रभु आपसे अपना कार्य कराते हैं। बस यही इस गीता का सार है। अर्जुन तैयार नहीं हो रहे थे, अर्जुन स्वार्थ से बंधे थे, अर्जुन सकामता से बंधे थे। भगवान ने अर्जुन को स्वार्थ से मुक्त किया, भगवान ने अर्जुन को स्वार्थ से परमार्थ की ओर चलाया, भगवान ने अर्जुन को सकामता से निष्कामता की ओर चलाया। जब तक अर्जुन सकाम थे तब तक कैसे हाथ से गांडीव छूट गया, पसीने से लथपथ गात हो गया, मोह भ्रम चिंता क्लेश उद्विग्नता सब अर्जुन में आकर खड़ी हो गई। पर जैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वार्थ से मुक्त किया, वो एक गीत है कि आज फिर जीने की तमन्ना है और आज फिर मरने का इरादा है। गाओगे? ये बहुत अच्छा गाते हैं, गाइए। अब देखो, इनको भी स्टार्ट तो मुझसे ही कराना है। मैं गा तो नहीं सकता, आज नहीं गा सकता। कांटों से खींच के आंचल। मुझे दो पंक्तियां बहुत प्रिय हैं। खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको दिल की पुकार को, दिल ने कहा। दिस इज द रियल एडवेंचर ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोग होते हैं ना, दे लव एडवेंचर। दिस इज द रियल एडवेंचर। आप सब कर रहे हैं और आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं। आप ये भी नहीं जानते कल क्या होगा, बस आप आज में लगे हैं। आपने आज में लगा दिया अपना सब कुछ। ये जीवन का वास्तविक आनंद है। इसलिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया था अभी कि कहीं पहुंचकर आपको सुख मिलेगा। सुख को कल पर मत जाने दीजिए, चलने में सुख लीजिए। ये बात भगवान समझा रहे हैं कि कर्म का फल मिलेगा। तू पूरी शक्ति से, पूरे उत्साह से कर्म करेगा तो तुझे फल भी पूरा मिलेगा। पर तुझसे भूल कहां हो रही है? तू जो फल की चिंता कर रहा है, ये तुझे कर्म में प्रवृत्त होने से भी रोक रहा है। तू ठीक से कर नहीं पा रहा है। जो ठीक से करेगा नहीं, वो ठीक से पाएगा कैसे? जो ठीक से करेगा नहीं, वो ठीक से पाएगा कैसे? निष्काम कर्म माने ठीक करना। आपको स्मरण हो श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज की एक बात मैंने आपको निवेदन की थी, ना तो करते ही चले जाना है और ना नहीं करना है।
बीच का मार्ग है सही करना है। ना तो करते ही चले जाना है, सब करते ही चले जा रहे हैं बिना जाने बिना समझे, जिसने जैसा कहा बस वैसा कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ना तो करते ही चले जाना है और ना ऐसा करना है कि भाई नहीं ही करेंगे। और मैं देखता हूं कि वी ऑलवेज ट्राई टू सर्वाइव ऑन द एक्सट्रीम्स। हम या तो करेंगे, करते ही चले जाएंगे, या फिर बिल्कुल छोड़ देंगे। पर भगवान कह रहे ना तो ऐसा करना है ना वैसा सही करना है। और एक और बात, आप जब निरंतर करते चले जाते हैं बिना ठीक गलत का विचार किए, आप तब भी बड़ी जल्दी थक जाते हैं। और जब आप ये सोच लेते हैं ना कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, तब भी आप भीतर से हताश हो जाते हैं, आप भीतर से थक जाते हैं। जब आप सही करते हैं, वो सही करना आपको कभी थकने नहीं देता। सही करके आप कभी थकेंगे नहीं। सही करके आप हर दिन एक नई ऊर्जा से अपने आप को भरपूर पाएंगे, अगर आप सही कर रहे हैं तो। ये कर्म संन्यास योग इस 5वें अध्याय का सार स्वरूप सिद्धांत यही है, सही करना। कौन सही करेगा? भगवान तो यहां पर कह रहे हैं भाई एक सन्यासी है जो सही करना जानता है। और सन्यासी कौन है? जो राग द्वेष से मुक्त हो गया है, जो समत्व को उपलब्ध हो गया है। संत कहते ही उसे हैं भाई। आज तो बहुत रंग बिरंगी परिभाषाएं संत की मिलती हैं ना। आज तो संतों की कसौटी, हम संत को देखते हैं तो मैंने कहा ना बहिर्मुखी युग है, बहिर्मुखी लोग हैं। उस संत को भी देखते हैं तो कैसे देखते हैं? आज किसी को देखना हो तो आज किसी की क्रेडिबिलिटी कहां से देखी जाती है? सोशल मीडिया से। हाउ क्रेडिबल द पर्सन इज। अगर आपको यह देखना है तो आप उस व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे, आप उस व्यक्ति की बात नहीं सुनेंगे, आप ये देखेंगे उसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, उसके फॉलोअर्स कितने हैं। हमारी कसौटी भी तो बहिर्मुखी है ना। ये हमारी कसौटी है। ऐसे ही देखते हैं हम संत को भी। इसीलिए मैंने कहा भाई बहुत रंग बिरंगे लोग, बहुत रंग बिरंगी परिभाषाएं आज संतों की मिलती हैं। पर भगवान से सुनिए, भगवान ने सही सही व्याख्या की है। कौन सन्यासी है, कौन पंडित है? भगवान कह रहे हैं जो समत्व को उपलब्ध हुआ है वो संत है। अब जिसके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं है, ना वो किसी से राग के बंधन में बंधा है और ना वो किसी से मुक्त ही होना चाहता है। और एक छोटी सी बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूं, जीवन का वास्तविक सुख यहीं आकर है भाई। आप कहीं पर भी बैठे हो, आप कहीं भी सुन रहे हो, आप कहीं से आए हो या आप कहीं भी जाओगे, पर जीवन का वास्तविक सुख यहीं आकर है, जिसको जीवन जीना कहते हैं, जहां न राग है न द्वेष, वेयर देयर आर नो जजमेंट्स, एज आई सेड अर्लियर। जहां आपकी वो वृत्ति समाप्त हो गई, जहां आप स्वस्थ हो गए। एक बीमार व्यक्ति जो भीतर से स्वस्थ नहीं है, इसकी चेतना अस्वस्थ है, एक बीमार व्यक्ति वो सदा गुण और दोष का चिंतन करता है। अगर आप थोड़ा निकट जाकर देखोगे तो आप पाओगे गुण दोष क्या होते हैं। जो आपके लिए गुण है वो किसी के लिए दोष है। गुण दोष क्या है, अच्छा बुरा क्या है, पाप पुण्य क्या है। तभी कबीर कहता है, अरे भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। कौन सी मटकी फूटी है? मैं की मटकी। मैं के साथ ही तो मेरा और तेरा जुड़ा है ना। तो गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, मैं अरमोर तोर तय माया, यही माया है, मेरा तेरा यही माया है। और क्या है माया? यही माया का बंधन है, मेरा और तेरा। जैसे आप इससे मुक्त हुए, कह रहे भला हुआ मेरी मटकी फूटी, पनिया भरन से छूटी। बोले वो जो रोज करना पड़ता था, भरना पड़ता था, मरना पड़ता था, अब ना करना है, ना भरना है, ना मरना है। भला भया मेरी मटकी फूटी और मैं पनिया भरन से छूटी। बड़ी बड़ी सुंदर व्याख्या भगवान ने की पंडित शब्द की। भाई पंडित कोई जातिगत शब्द नहीं है। पंडित समदर्शिनः, तो समदर्शी है। मैं आपसे पूछूं, हाथ ऊंचा करके बताओ, कितने लोग शांति चाहते हो? सभी तो चाहते हैं। मैं तो दोनों हाथ उठा दूंगा भाई, सभी चाहते हैं शांति। कौन नहीं चाहता? जीवन की छोटी से छोटी चेष्टा, बड़े से बड़ा प्रयास शांति को पाने के लिए ही तो है। और आज के मनुष्य की दशा क्या है? हाय हाय, कहीं शांति नहीं है, कहीं शांति नहीं है, कहीं चले जाओ। पहले व्यक्ति क्या करता था? पहले व्यक्ति कभी कभी तीर्थों में जाता था। आज तीर्थों की दशा तो पूछिए ही मत। कहां है शांति भाई? समत्व में शांति है। समत्व,
वहीं जाना है भाई। और ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं मैं अपनी बात, कोई ऐसी युक्ति, कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो आपको कोई दे देगा और आप ऐसे ही बैठे बैठे वहां पहुंच जाओगे और आप समत्व को, आप शांति को उपलब्ध हो जाओगे। ना भाई, उस दिशा में चलना आरंभ करना पड़ेगा। और मैं आपसे सदा ही ये बात कहता आया हूं कि शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य करना हो तो फिर विलंब नहीं करना चाहिए। फिर आज चल दीजिए, अभी चल दीजिए, शुभ कार्य में विलंब मत करिए। कल करना हो तो आज करिए, और आज करना हो तो आज करे सो अब। क्योंकि पूर्व के अध्याय में भगवान ने एक बात कही, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। फिर एक और शब्द भगवान कह रहे, तत्परः संयतेन्द्रियः। जो तत्पर है, तत्पर माने तैयार, अभी चलने को तैयार है, जो तत्पर, जिसको सत्य की तलाश है। मैंने कहा ना, भिक्षा में नहीं मिलेगा भाई सत्य। हाँ, कल करेंगे, फिर करेंगे, अभी तो बहुत समय है, ऐसे लोगों के लिए रास्ता नहीं है भाई। ऐसे लोगों से मैं कहता हूं, एक और हटिए, ऐसे लोगों के लिए रास्ता नहीं है जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। इसलिए मैंने ये दो पंक्तियां गवाई। जिसको ऐसा उत्साह है, जीने की तमन्ना भी है और मरने का इरादा भी है, उसके लिए रास्ता है, एंड फुल ऑफ एडवेंचर। आई अश्योर यू, इट्स फुल ऑफ एडवेंचर, मल्टीपल एडवेंचर्स ऑफ मल्टीपल काइंड्स। लोग ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, और जो जितनी मुश्किल ट्रैकिंग करके आता है उसको इतना गर्व होता है कि कितना मुश्किल रास्ता मैंने तय किया। एक बार ये मुश्किल रास्ता तय करिए। मैंने कहा मुश्किल तो है भाई, स्वार्थ से ऊपर उठकर जीना मुश्किल है। एक बार ये मुश्किल रास्ता तय करिए, एक बार जीवन के इस शिखर को छू कर देखिए, दे दीजिए अपने आप को। वो आपसे कुछ नहीं चाह रहा है, वो केवल आपकी स्वीकृति चाहता है कि आप निष्काम कर्म करने के लिए तैयार हैं। आप युद्ध को भी खेल की तरह खेलेंगे। बड़ी खूबसूरत बात कबीर जी की वाणी में मिलती है, ध्यान से सुनना। कबीर कहते हैं कि 7 द्वीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मंड, कहते हैं सब काहू को होत है देह धरे का दंड। फिर कहते हैं देह धरे का दंड है सब काहू को होए, बोले ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। बोले भाई जो होना है वो तो होगा, हो रहा है, होता रहेगा। जो ज्ञानी है वो आनंद में जीवन जीता है, और मूर्ख बेचारा जीवन भर हाय हाय रोता और जीवन व्यर्थ गंवाता है। बुद्धिमानी यही है भाई। ठीक है, ये जीवन तो युद्ध है, पर इस युद्ध को खेल की तरह खेला जाए। और दुर्भाग्य ये है, विडंबना ये है, अज्ञान ये है, हमारे जीवन की दुर्दशा ये है कि हमने खेल को भी युद्ध बना लिया। खेल नहीं रुकना, खेल बराबर चले, बस वो हार जीत का जो आग्रह है ना वो समाप्त हो जाए, खेल चले। जिसने नो कहा कि कर्म विदाउट मोटिवेशन इज नॉट पॉसिबल, वो ये कहेगा कि बिना जीत की इच्छा से कोई क्यों खेलेगा। खेल का सुख लेने के लिए। आपने कभी लिया नहीं, इसीलिए हो सकता है आपको ये मेरी बात कुछ अनबिलीवेबल सी लगे, इम्प्रैक्टिकल सी लगे। कोई पूछ सकता है भाई जीतने के लिए तो खेला जाता है ना, जीतने के लिए नहीं खेला जाता है भाई, खेलने के लिए खेला जाता है। जो खेलने के लिए खेलता है वही खेल का वास्तविक सुख लेता है। और मैं तो कहता हूं जो खेलने के लिए खेलता है वही खिलाड़ी है, इसीलिए उसको खिलाड़ी कहते हैं। वो खेलने के लिए खेल रहा है, उसको ना हारना है ना जीतना है। ईश्वर ये सारा खेल केवल खेलने के लिए खेल रहा है, उसको न किसी को हराना है, उसको न किसी से जीतना है। और अंत में होता क्या है, उसकी जीत होती है। वो सदा से जीतता आया है और जीतता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो खेल सिर्फ खेलने के लिए खेल रहा है। ये हार जीत, ये खोना पाना, इस सब के मूल में क्या है? इस सब के मूल में है एक मेरा और तेरा, बस इसी से मुक्त होना है। सब करना है पर सहजता से करना है, सब करना है पर आनंद से करना है, सब करना है पर प्रसन्नता से करना है, सब करना है पर बंधने के लिए नहीं करना है भाई, मुक्त होने के लिए करना है, स्वतंत्र होने के लिए करना है। अच्छा लगा मुझे जब मैंने पूछा कि उद्देश्य क्या है, आपने कहा मोक्ष, मुक्ति, स्वतंत्रता। पर कैसी मुक्ति? वो मर के मिलने वाली मुक्ति नहीं, वो जो किताबों में लिखी है वो मुक्ति नहीं।
हमको वो अप्सराओं वाला स्वर्ग नहीं लेना है भाई। ऐसी मुक्ति नहीं, जीवन में मुक्ति। और जब कोई जीवन मुक्त होता है तभी वो वास्तविक जीवन जीता है। और जब कोई वास्तविक जीवन जीता है तो प्रकृति का एक एक कण उसके साथ आनंद मनाता है, उसके साथ उत्सव मनाता है। आपको मैं एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं, समय तो हो ही रहा है, पर आपसे मैं पूछता हूं, अपने जीवन में खोजिए, टटोलिए, जो जो कर्म आपने खोने पाने हारने जीतने की चिंता से मुक्त होकर किया, आपको नहीं लगता कि आपको वास्तविक आनंद उसी कर्म में मिला? जैसे कि बाथरूम में गाना गाना नहाते हुए, है ना? उस समय आपको कोई चिंता नहीं है, कोई सुनेगा, ठीक सुर लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्या कहेगा, आप बस गा रहे हैं, आप बस गा रहे हैं। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक रास्ता है जिस पर से आप रोज गुजरते हैं। एक बार आप गुजरते हैं अपने हाथ में सूटकेस लेकर, जब आपको ऑफिस जाना है, आपको चिंता है कि लेट नहीं हो जाए, लेट हो जाएंगे तो बॉस फिर से बनिश करेगा। आप उस चिंता में, आपके चेहरे पर वो चिंता की लकीरें साफ है, स्पष्ट हैं, आपकी छाती पर एक बोझ है, आप उस रास्ते से जा रहे हैं। फिर शाम को जब आप घर लौटते हैं, फिर आप उस रास्ते पर घूमने के लिए निकलते हैं। वही रास्ता है, वही आप हैं, लेकिन आप बड़े बड़े आराम से, बड़े चैन से उस रास्ते पर घूम रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं पहुंचना नहीं है ना, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कोई पहुंचना नहीं है, आप बस चल रहे हैं, घूम रहे हैं। हालांकि कुछ लोग तो घूमने को भी काम बना लेते हैं। ये हमारा अभ्यास है, ये हमारी आदत है, और मैं कहूंगा बुरी आदत। जाकर सोचना कि वो जिस कार्य को आप बिना किसी बोझ के, बिना किसी बंधन के करते हैं, उसी कार्य को करने में तो आनंद मिलता है, उसी कार्य को करने में ही तो सुख है। जब आपको कोई चिंता नहीं है भाई, कोई सुनेगा, कोई देखेगा, क्या कहेगा, हमको किसी को दिखाने सुनाने के लिए नहीं करना है। जब आप अपने आनंद में, अपनी मस्ती में कर रहे हैं, वही सुख का क्षण होता है, जब आप हल्के फुल्के होते हैं। इसलिए उदाहरण दिया मैंने, वही रास्ता, वही आप। जब आपको कहीं पहुंचना है, आप चिंता से ग्रस्त हैं, और उसी रास्ते पर जब आप टहल रहे हैं, आपको कहीं पहुंचना नहीं है, आपको घर वापस लौटने की भी जल्दी नहीं है, आप बस केवल टहल रहे हैं। इस समय कितने हल्के फुल्के से हैं आप। पर इतना जरूर मैं कह देता हूं भाई, दफ्तर के समय पर दफ्तर ही जाना, टहलने के समय टहलना। पर एक उदाहरण दिया मैंने आपको ये समझने के लिए कि जैसे ही हम इस बंधन से मुक्त होते हैं, हमको करने का सुख मिलता है, करने का आनंद मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई, कर्म न जाए जीवन से, सकामता जाए, कर्तृत्व जाए। ये जिन दूषित भावों ने, जिन दूषित वृत्तियों ने कर्म को मैला किया है, वो दूषित भावनाएं जाएं। जैसे मैंने सीखा कि नहीं, मुझे शतरंज तो खेलना है, खेलते रहना है, पर हार और जीत की चिंता से मुक्त होकर खेलना है। कर्म रहे जीवन में, पर चिंता न रहे, बोझ न रहे। और मैं तो कहता हूं कि भगवान ने तो ये अवसर दिया है, भगवान ने तो ये विधि बताई है कि कर्म नहीं, सेवा करिए। सेवा सर्वोपरि यज्ञ है। मुझसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, तो सेवा सबसे बड़ा यज्ञ है। प्रयास करिए। मैं जब जब गीता की बात कहता हूं, तब मैं यही कहता हूं कि प्रयास करिए, आपका जीवन किसी के काम आ जाए। जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, जीवन उसी का है। भगवती श्रुति कहती है, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। स्वार्थ मृत्यु है। स्वार्थ के लिए करना, पल पल मरना है। क्योंकि जब आप स्वार्थ के लिए करेंगे, जब आपका लक्ष्य बड़ा संकुचित होगा, छोटा होगा, संकीर्ण होगा, आप सदा चिंता और भय से ग्रस्त रहेंगे। स्वार्थ के लिए करना तो पल पल मरना है। और जब आप परमार्थ के लिए करते हैं, जब आपकी दृष्टि प्रभु पर होती है, जब आपकी दृष्टि ईश्वर पर होती है, जब आपकी दृष्टि उसकी ईश्वरता पर होती है, सीधी सी बात है भाई, आपकी दृष्टि में कोई ऐसा गड्ढा हो
जहां जहां मैला गंदला पानी भरा है, उससे दुर्गंध आ रही है, और एक आपकी दृष्टि में हो सुंदर सुंदर खिले हुए फूलों का बगीचा, आपको क्या देखने में प्रसन्नता होगी? जब दृष्टि स्वार्थ पर होती है तो बस वो ऐसा ही मैला कुचैला पानी से भरा गड्ढा है, इससे दुर्गंध आ रही है। जब आपकी दृष्टि उस महामहिम पर होती है, जब आपकी दृष्टि ईश्वर पर होती है, और मेरे शब्दों में जब आपकी दृष्टि श्री कृष्ण पर होती है, आपके जीवन का एक एक पग, आपके जीवन का एक एक कर्म उत्सव बनता चला जाता है। और एक और बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, हम जितने लोग यहां पर बैठे हैं उसमें से प्रत्येक व्यक्ति में ऐसा दिव्य जीवन जीने की संभावना है, प्रत्येक व्यक्ति में। मान लिया ना विज्ञान ने एक छोटे से एटम के अंदर बहुत बड़ा विध्वंस करने की शक्ति है, एटम बॉम्ब बनाकर विज्ञान ने मान लिया ना, उसको स्वीकार करना पड़ा। ऐसे ही आपके मेरे इस शरीर के भीतर उसी परमात्मा की शक्ति है, कार्य कर रही है। इसीलिए आप ये मत समझिएगा कि कोई प्रवचन उपदेश है या ना ना ना, मैं तो आपसे यहां जब बात गीता की होती है तो मैं तो केवल श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुआ संवाद आपको सुना रहा हूं। इसमें एक भी शब्द, एक भी विचार मेरा नहीं है, पर मैं आपको यह अवश्य कह रहा हूं कि आपके मेरे सबके भीतर वो संभावना है। और मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत बड़ी बात मैंने अपने लिए कही, पर यह निष्काम कर्म आपको वास्तविक उत्सव की ओर ले जाता है, यह निष्काम कर्म आपको जीवन मुक्ति की ओर ले जाता है। ये गुरुजनों की कृपा से मेरे अपने जीवन का अनुभव है, इसीलिए मैं इतना विश्वस्त हूं, इसलिए मुझे इतना भरोसा है, इसलिए इन शब्दों में ये ऊर्जा है। और आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, एवरीबडी कैन बी अ चैनल टू स्प्रेड द लाइट ऑफ पॉजिटिविटी एंड विजडम इन दिस वर्ल्ड। और मुझे तो लगता है कि इस संसार में आपको प्रभु ने भेजा, कोई लक्ष्य होगा, फिर आपको भारत में जन्म मिला, कोई प्रयोजन होगा, और फिर आज आप और मैं यहां पर बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं, कुछ तो चाहते हैं वो। अरे कोई कारण होगा। मैंने कहा ना, आज की चर्चा मैंने आरंभ की, जब गुरु जीवन में आता है तो बड़ा सुंदर प्रश्न आता है, भाई मैं कौन हूं, मैं यहां पर क्यों हूं, मेरे होने का कारण क्या है। शायद पहले भी कभी मैंने आपसे कहा था, द डे वी केम इन दिस वर्ल्ड वी सेलिब्रेट एज आवर बर्थडे, बट आई थिंक द डे ऑफ सेलिब्रेशन इज व्हेन वी कम टू नो व्हाई वी केम इन दिस वर्ल्ड। उत्सव का दिन वो है जिस दिन आप ये जान जाते हैं कि भाई मैं यहां पर क्यों हूं। और गीता का तो उद्देश्य ही है निराशा और हताशा से आपको बाहर निकालना। मत सोचिए कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ये कहने भर की बातें नहीं कह रहा हूं, ये गीता का ज्ञान है। और प्रथम दिन मैंने आपसे कहा था कि काल क्रम में घटी एक ऐसी घटना है भगवत गीता का उपदेश, जिसका उत्सव ये अस्तित्व अनंत काल तक मनाएगा। द बेस्ट मोटिवेशन स्पीच एवर। अगर कोई मोटिवेशनल स्पीच भी सुनना चाहे तो भगवत गीता इज द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच एवर, जो द्वंद्व मुक्त करती है, जो निराशा और हताशा से मुक्त करती है, जो आपको स्वस्थ करती है, आपको प्रसन्न करती है। आपको बस उस मैले कुचैले पानी से भरे स्वार्थ रूपी गड्ढे की ओर नहीं देखना है। भूल क्या होती है, हम ईश्वर से, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे घर बरसात हो जाए। क्या आपको नहीं लगता इतनी प्रार्थना ही पर्याप्त है कि बरसात हो जाए? बरसात होगी तो आपके घर हो ही जाएगी ना। ये जो मेरे घर बरसात हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, मैं ये पालूं, बस यही स्वार्थ सुख सिद्धि में सबसे बड़ी बाधा है, यही सुख सिद्धि में सबसे बड़ा बाधक है। और बाकी तो हम चल रहे हैं श्री कृष्ण के पीछे पीछे, और मुझे विश्वास है कि भगवत गीता आपको और मुझे भी वहीं ले जाकर छोड़ेगी जहां अर्जुन को छोड़ा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डर मत, भगवान ने अर्जुन से कहा, निर्भय हो जा, निश्चिंत हो जा, मैं हूं, आई एम देयर फॉर यू, आई विल टेक केयर ऑफ यू एट एवरी पॉइंट ऑफ योर लाइफ, 24/7 आई एम देयर फॉर यू।
और भगवान तो ये भी नहीं कहते आई एम देयर फॉर यू, वो तो हमको कहना पड़ता है। भगवान तो कह रहे हैं आई एम हियर फॉर यू, मैं यही हूं, बिल्कुल तेरे पास, तेरे निकट। तो सिर्फ 2 मिनट और लेता हूं मैं। आज की जो भी चर्चा है उसकी मुख्य मुख्य बात हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो भगवान ने सीधे उत्तर क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अर्जुन स्वयं चिंतन करे, स्वयं ज्ञान युक्त हो और स्वयं निर्णय ले, अर्जुन स्वावलंबी बने। और फिर दूसरी बात भगवान ने कहा सन्यासी कौन है? न द्वेष्टि न कांक्षति, राग और द्वेष से मुक्त हो गया है, वही सन्यासी है, जिसने जीवन का वास्तविक रहस्य समझ लिया है, जो आकर्षण और विकर्षण दोनों से मुक्त है, जो अपने सहज स्वरूप में स्थित हो गया है, जो द्वंद्व से मुक्त हो गया है, वही सन्यासी है। और भगवत गीता का उद्देश्य ही है। आप हमारे यहां शास्त्रों में जाकर देखिए, हमारे यहां 4 आश्रम कहे गए हैं ना, जीवन यापन करने के लिए एक बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, अब दिखाई नहीं देती, कि एक अवधि तक कोई ब्रह्मचारी रहेगा, फिर उसके बाद वो गृहस्थ में प्रवेश करेगा, फिर एक समय आएगा जब वो वन की ओर देखने लगेगा, माने धीरे धीरे अपने अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होने की चेष्टा करेगा, और फिर एक समय आएगा जब वो सन्यासी हो जाएगा। तो ये तो ऐसी पवित्र भूमि है, भारत भूमि तो वो भूमि है जहां कोई कहीं भी जन्म ले वो अंत में सन्यासी ही होकर इस संसार से प्रयाण करता था, जीवन मुक्त होकर, अपने सहज स्वरूप में स्थित होकर, आनंद मग्न होकर। तो लक्ष्य है मोक्ष। किससे मोक्ष? द्वंद्व से मोक्ष, द्वंद्व से मुक्ति, जीते जी मुक्ति, आज मुक्ति, अभी मुक्ति, यही मुक्ति। और ये मुक्ति संभव है निष्काम कर्म योग के द्वारा। और निष्काम कर्म योग अर्थात न तो करते ही चले जाना है और ना करना छोड़ देना है, न तो करना ही करना है, न नहीं करना है, सही करना है। और सही करना क्या है? जब कोई भी कार्य स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए किया जाए, जब कोई कार्य केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए किया जाए, वही कार्य सही करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो आज की चर्चा यही प्रभु के चरणों में निवेदन करता हूं।